मेरी आवाज आ रही सर प्रॉपर्ली? तो अब सर आवाज मैं यहाँ से कम ज्यादा कर लूंगा, आप वहां से कुछ मत कीजिए, मैं यहाँ से कम ज्यादा कर लूंगा। अब मेरी वॉइस क्या है, अप डाउन होगी वो, मैं यहाँ से कर लूंगा, आपको वहाँ वॉइस से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। मेरी आवाज आ रही सर प्रॉपर्ली से आ रही है? चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कितने ऐसे साथी हैं जो आज पहली बार मीटिंग में आए सर? पहली बार, फर्स्ट टाइम, थोड़ा तालियां इनके लिए हो जाए जोरदार। कितने ऐसे साथी हैं जो बिजनेस में है, जो आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर है? थोड़ा हाथ खड़े करके बताएंगे। ओके, आए पहली बार है लेकिन आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर से आपके शानदार ताली हो जाए। कोई ऐसा भी साथी है जिन्होंने अभी आरसीएम में शुरुआत नहीं की है? क्या वो अपने हाथ खड़े कर सकते हैं? एक बार शानदार ताली आप सभी के लिए। देखिए मैं थोड़ी सी अपनी बात करूंगा, लेकिन आरसीएम बिजनेस के बारे में आपने बाहर बहुत सारी चीजें सुनी होगी। एक चीज जो बड़ी कॉमन सुनते हैं लोग, बोले कि वो जो श्याम अग्रवाल है ना, जो आज मीटिंग लेने आया है, वो कब जुड़ा था पता है आरसीएम में? 2006। कितने साल पहले? आज से 16 साल पहले। तो 16 साल पहले जुड़ा था, इसलिए उसका आरसीएम चल गया, आज कुछ रखा नहीं। ऐसे लोग आपको बाहर मिलेंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर नंबर है, कुछ लिखने के लिए, अच्छा लिखने के लिए, ओके ठीक, कोई बात। मेरा डिस्ट्रीब्यूटर नंबर है, ये है 36479218, यानी कि 36,47,218। और मेरे से पहले 36,47,217 लोग जुड़ चुके हैं। लेकिन क्या आज आरसीएम में इतने स्टाफ भी है? आज केवल 44 है। कितने सर? 44। तो पहले जुड़ने से कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि जब हम जुड़े थे, जब हमने बिजनेस की शुरुआत की थी, जब हमने बिजनेस की शुरुआत की थी, उस समय दौर अलग था। अब पीछे की लाइट अगर बंद हो जाए तो थैंक यू। जब हमने मेरा फेस आ रहा है सर? पिछले जब हमने शुरुआत किया था, उस समय दौर अलग था और अभी दौर अलग है। जब मेरे ग्रेट मेंटर, मुझे बड़ा गर्व होता है, आदरणीय सचिन अग्रवाल। जब सचिन सर ने बिजनेस की शुरुआत की, उस समय पूरे भारत में खाली एक ही दुकान थी, भीलवाड़ा, जहां से कंपनी आई है। आज कितने हैं? 13,000। कितने हैं सर? 13,000। तो बिजनेस करना आज सरल है कि तब सरल था? आज। जब 13,000 दुकानें हैं, अगर आज आपको मीटिंग समझ में आती है, आज आपको प्रोडक्ट खरीदना होता है, तो आप यहाँ बरमपुर के आसपास, मैं अभी गगन सर से बात कर रहा था कि बरमपुर के आसपास 4-5 दुकानें हैं सर। और उस समय जब सचिन सर ने शुरुआत किया था, कितनी थी पूरे देश में? 1। अगर मैं स्टाफ रूपी की बात करूंगा, जब सचिन सर ने शुरुआत किया था, पूरे देश में स्टाफ रूपी कितने थे? 0। कितने थे सर? 0। आज कितने हैं? 44। जब सचिन सर ने शुरुआत किया था, देश में इनकम के बहुत थोड़े से उदाहरण थे सर, कुछ सैकड़ों में होंगे। आज इनकम के भारत में लाखों उदाहरण हैं, कई लाखों सर। अब मुझे एक चीज बताइए, जब सचिन सर ने शुरुआत किया था, 2 प्रोडक्ट थे, पैंट पीस और शर्ट पीस, और आज कितने हैं? 650। तो बिजनेस आज आसान है कि पहले आसान था सर? आज आसान है ना? यस। लेकिन फिर भी जब आप लोगों के पास में जाएंगे, लोग फिर से आपको अलग अलग तर्क देंगे। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, जो हमारे आज लीडरशिप अचीवर है, जो रॉयल्टी अचीवर है, जो टेक्निकल अचीवर है, और जो लोग आज आपको मार्केट में मिल रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आरसीएम नहीं चलेगा, इनके और उनके बीच में एक ही अंतर है सर। जानना चाहते हैं? यस। 2-4 ही जानना चाहते हैं तो बाहर जाके बता देंगे, क्योंकि अगर आप जान गए तो रॉयल्टी टेक्निकल आप भी तो आ सकते हैं। यस और नो? यस। यानी आपकी इनकम महीने की 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। आज मेरी 2 दिन की इनकम है 25,000। इन 2 डेज में 25,000 रुपए कमाता हूं आरसीएम बिजनेस से। अगर वो राज
आप जान गए जिस वजह से मैं स्टार रूबी पहुंचा, तो आप भी स्टार रूबी जा सकते हैं, यस और नो? और वो राज बड़ा सिंपल है। देखिए आज हम कुछ बातें करेंगे। कैमरा सर ने मुझे 1 घंटे का टाइम दिया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि सर 1 घंटा में, सवा घंटे में खत्म कर पाऊं, क्योंकि आप सबकी समय की वैल्यू है और ये समय जो आप मुझे दे रहे हैं, समय कभी जिंदगी में दोबारा आपके पास में आने वाला नहीं। टिकट को लेके एक बड़ी लोगों के मन में एक बात होती है कि टिकट क्यों लिया जाता है। तो जिंदगी में कहना चाहता हूं कि देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। जिंदगी में मुफ्त में अगर आपको लगता है ना कुछ मिलता है, तो उसके बदले आप कुछ देते हैं तो ही मुफ्त में मिलता है। आप मुझे बताइए कि मुफ्त में क्या मिलता है? बच्चों की पढ़ाई सरकारी स्कूल में होती है ना सर, लेकिन वो भी मुफ्त में नहीं होती, सरकार अपने जेब से करवाती है क्या? नो। कौन करता है? टैक्स। आप जो टैक्स पे करते हैं उसी से बच्चों की पढ़ाई होती है। सही की गलत है? yes. और क्या चीज फ्री मिलता है बताइए? क्या फ्री मिलता है? जिंदगी में हर चीज की कीमत होती है, कुछ का नजर आता है, कुछ का नजर नहीं आता है, बस बात इतनी सी है। लेकिन मेरा सवाल यह है, अगर आपके बच्चे के कैरियर का सवाल हो और सरकारी स्कूल हो और प्राइवेट स्कूल हो, किस पे एडमिशन कराएंगे मुझे बताइए? प्राइवेट। क्यों? प्राइवेट में तो फीस ली जाती है, सरकारी तो फ्री है, फिर प्राइवेट में क्यों? क्योंकि प्राइवेट में पता है बच्चे की जिंदगी का सवाल है। और इस मीटिंग में आज अगर आए हैं तो आज हम यहाँ पे बच्चे नहीं है सर, क्योंकि आज से विदेश में 18 साल से ज्यादा को ही लिया जाता है। हम चाइल्ड नहीं है तो फिर यहाँ पर क्यों आए? वजह बहुत सारी हो सकती है कि किसी दोस्त ने बोला तो आ गए, है ना, रिश्तेदार ने बोला तो आ गए, किसी ने किडनैप करके ले आया कि चलो घूम के आते हैं, मीटिंग ला के बैठा दिया। और कुछ हो सकता है जो बिजनेस में पहले से आए हैं वो ये सोच के आए होंगे कि जिंदगी में कुछ तो करना है। yes. क्योंकि देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग आज आरसीएम बिजनेस में पैसे कमा रहे हैं और जो आज आरसीएम बिजनेस में पहले थे या वो अभी नहीं आना चाह रहे हैं, उनके बीच में 36,47,218 इस आईडी का और पहले जो लोग आज बिजनेस में जुड़े थे मेरे से पहले, उनके बीच में और मेरे बीच में एक ही चीज का अंतर है कि जब कोई विपरीत परिस्थिति आई, जब कोई ऐसी सिचुएशन आई जिस सिचुएशन में एक डिसीजन लेना था कि बिजनेस को करना है कि नहीं करना है। क्योंकि जब हमने बिजनेस की शुरुआत की थी भाई साहब, पेस्ट इतना जोरदार था, मैं सुनाना चाहता हूं आपको। ऐसा पेस्ट था कि दबाते थे तो पूरा जेल हाथ में अलग और पेस्ट अलग। इतना बढ़िया वो पेस्ट था, बढ़िया था ना? अच्छा था कि नहीं अच्छा था? जेल अलग और पेस्ट अलग। जेल से करना तो जेल से करो और पेस्ट से करना तो पेस्ट से करो। उस पेस्ट को देख के बहुत सारे लोगों ने बिजनेस को छोड़ दिया, इसलिए आज बिजनेस में कहीं नहीं है। लेकिन उस पेस्ट को देख के मैंने सोचा कि आज यहाँ तो आ गए हैं पैंटी सट्टी से, अब इसके आगे से बढ़िया भी आएगा, इसलिए आज यहाँ पे स्टार रूबी है सर। आज लोगों के पास में छोड़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं सर। लोग बहुत सारे बहाने बना सकते हैं कि आरसीएम इसलिए नहीं करना, आरसीएम इसलिए नहीं करना है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आरसीएम बिजनेस करने का एक कारण बना लो, आने वाली 7 पीढ़ियां ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हैं। एक कारण, ओनली वन रीजन। आरसीएम छोड़ने के 50 कारण, हजारों कारण हो सकते हैं, आरसीएम करने का सिर्फ एक कारण चाहिए सर, और मजबूत कारण चाहिए। जो सफल लोग हैं दुनिया में, चाहे आरसीएम बिजनेस हो, चाहे कहीं भी आप देखते हैं, जो सफल डॉक्टर हैं, सफल इंजीनियर हैं, सफल वकील है, सफल बिजनेसमैन है, इनके बीच में और एक नाकामयाब व्यक्ति के बीच में क्या अंतर है बता दूं सर? यस बता दूं? 4-5-6 जानना चाहते हैं, बाकी नहीं जानना चाहते। देखिए मोते उड़िया टिके टिके आंसू छे, टिके टिके कोई पारबी, टिके टिके बुझी पारबी, क्योंकि मैं संबलपुर में पढ़ा हूँ, 10th तक मेरा थर्ड लैंग्वेज था उड़िया, तो मेरे को लिखना आता है, थोड़ा थोड़ा बोलना आता है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन अगर मैं उड़िया बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा मेरे को पता नहीं चलेगा, और आप क्या समझ रहे मेरे को पता नहीं चलेगा, तो मामला गड़बड़ हो सकता है सर। इसलिए मैं हिंदी में बात करूंगा, चलेगा ना सर? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जो भी आदमी सफल हुआ और जो व्यक्ति आज कहीं कामयाब नहीं है, उसके बीच में, सफल और असफल के बीच में एक ही अंतर है कि कोई भी ऐसी चीज जब आपके सामने में आती है, परिस्थिति बढ़िया हो तो कोई भी काम कर लेता है। अगर इस हॉल का एसी चल रहा है तो सब बढ़िया से बैठे हैं सर। जब आपको रहने के लिए अच्छा होटल मिले, आज मैं होटल के सबसे महंगे रूम में हूं सर, इस होटल में आज मैं इसमें
लग्जरी से लग्जरी यात्रा करता हूँ, 2AC हो, फर्स्ट क्लास हो, चाहे वो एयरप्लेन हो, लेकिन मैंने तब भी बिजनेस को किया जब मैं लोकल ट्रेन में था और एक पैर पे खड़े होके मैंने 1000 किलोमीटर की यात्रा की थी। लोगों की कामयाबी नजर आती है, लेकिन उसके पीछे कामयाब होने के पीछे में जो संघर्ष है वो संघर्ष किसी को नजर नहीं आता है। आपने बतख देखा है? बतख? यस। 2 आदमी देखे भाई, बोलना तो पड़ेगा ना। कहते हैं जिसकी आवाज उसके साथ में नहीं, दुनिया उसके साथ में कभी नहीं होगी सर। आपने बतख देखा है? यस। थोड़े भी बढ़ गए, इसको ज्यादा तकलीफ नहीं दे रहा है, 25 ग्राम चलेगा। देखिए बतख क्या होता है, आप देखना पानी के ऊपर आराम से तैरता है, लगता है कितना मस्त आराम से तैर रहा है, लेकिन पानी के नीचे वो किस स्पीड से पैर चला रहा है कभी उसको भी देखना। जब कोई व्यक्ति लग रहा है कि कामयाब है, इसकी जिंदगी बढ़िया चल रही है, इसको बढ़िया पैसे आ रहे हैं, उसकी कामयाबी को देख के, पैसे को देख के जलना मत, क्योंकि कहते हैं जिस चीज को देख के आप जलेंगे वो चीज जिंदगी में कभी आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि आप तो उससे नफरत करते हैं। और एक्चुअली जो व्यक्ति आज जिसके पास में अच्छा गाड़ी है, जिसके पास में अच्छा बंगला है, जिसके पास में बढ़िया लाइफस्टाइल है, हम बोलते हैं कि साला रईस है तो ज्यादा कर रहा है, और जिस चीज को हम गाली देंगे कभी भी वो चीज हमारे पास में नहीं है। तो जिसके पास में आज पैसा है, जिसके पास में आज गाड़ी है, जिसके पास में आज घर है, रेस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि आप उस व्यक्ति का रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप उस कामयाबी का रेस्पेक्ट कर रहे हैं जिसको आपको लेना है। सही की गलत? तो दुनिया में मैंने सीखा है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है। हर काम जो हमें लगता है कि आज मुश्किल है, वो तब आसान बनेगा जब करने की शुरुआत करेंगे। पहली बार जब हम जब बच्चे हुए थे, तब पहली बार कौन ऐसा था कि शर्ट पैंट निकाला, मतलब मम्मी मैं जा रहा हूं घूमने के लिए, कोई ऐसा था क्या? नहीं थे ना। हम तो जमीन के बल चलते थे या गोद में उठा के चलते थे। हमको साइकिल चलाना हमने सीखा होगा, पहली बार सीखा होगा, उसमें गिरे होंगे, उसमें मुश्किल लगता होगा, आज मुश्किल है। कितने लोग कार चलाना जानते हैं? कार चलाना है ना, और जो नहीं चलाना जानते हैं, दीदी लोग और बाकी लोग, आपको मुश्किल लगता होगा। सही की गलत है? लेकिन जो चलाना जानता है, उनको भी मुश्किल लगता था पहले, जब चलाना नहीं जानते थे। कितने लोग हैं जो रोटी गोल में लेते हैं? हाथ खड़े करके बताइए। दीदी लोग का हाथ खड़ा है, पुरुष लोग भी खड़ा है, वेरी गुड। तो पहली बार तो सर गोल नहीं मिली होगी भाई साहब, क्यों सर? पहली बार तो गोल नहीं मिली होगी ना, पहली बार तो भारत का रक्षक बना होगा। तो कभी भी जिंदगी में हर काम पहली बार मुश्किल लगता है। कितने ऐसे लोग हैं जो एरोप्लेन उड़ाना जानते हैं? वो है पायलट है, मैं भी नहीं, मुझे भी चलाना नहीं आता है, लेकिन अगर आप किसी एरोप्लेन को उड़ते हुए देखते होंगे तो जो व्यक्ति चलाता है ना, उसको कभी डर नहीं लगता है, क्योंकि उसको डर लगेगा ना तो जितने अंदर बैठे हैं सबका हार्ट अटैक। तो दुनिया में हर काम पहली बार मुश्किल लगता है। हम कोई भी काम देखते हैं, चाहे आपसे बिजनेस हो, चाहे जिंदगी का कोई भी काम हो, हर काम पहली बार मुश्किल लगता है। मेरा मानना है कि हमने इतने सारे काम सीखे, आज से बिजनेस को अगले 2 से 5 साल कर लो, आने वाली पूरी जिंदगी आसान हो जाएगी। हर काम हमने सीखा है, जो भी सीखा है। क्यों बाबू जी? यही आके सीखा है ना आपने? ये आके सीखा है कि नहीं? तो जिंदगी में इतने सारे काम हमने सीखे, कपड़ा पहनना सीखा, खाना खाना सीखा, साइकिल चलाना सीखा, हमने मोटरसाइकिल चलाना सीखा, कार चलाना सीखा। हम अगर बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, खेती किसानी करते हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बिजनेसमैन है, हर काम हमने यहाँ पे सीखा है। आज से बिजनेस को 2 से 5 साल सीख लीजिए, दुनिया में कोई समस्या आपके सामने में नहीं बचेगी सर। आने वाली 7 पीढ़ियों की जिंदगी बढ़िया हो सकती है अगर 2 से 5 साल आज से बिजनेस को दिल से खुल के ईमानदारी से करेंगे, सीखते हुए करेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि सीखने से गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर सबको काम के लायक बना जा सकता है। सीखने से आतंकवादी और आतंकवादी दस्ते तैयार होते हैं, तो सीखने से एक सामान्य सा व्यक्ति भी स्टार भी जा सकता है। ये सीखने की ताकत है। और जिंदगी में जो भी काम किया, हम आज कहां पे आपको पता है, लेकिन आज से बिजनेस अगर 5 साल आपने कर लिया, तो मैं आपको दिल से बताना चाहता हूं कि आपके आने वाली 7 पीढ़ियों को कभी मजबूरी में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं एग्जांपल आपके सामने में खड़ा हूं।
मैं इस विदेश में आने से पहले बहुत कैसी जिंदगी थी, मैं आपको जरूर चर्चा करूंगा। केवल अपनी चर्चा नहीं करूंगा, आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आप ला सकते हैं। 3 चीजें हैं, शब्द, कार्य और व्यवहार। आदमी कैसा सोचता है वैसे ही बोलता है, कैसा व्यवहार करता है, कैसा काम करता है। हमने आज से पहले जैसा सोचा, जैसा बोला, जैसा कार्य किया, जैसा व्यवहार किया, उसकी वजह से आज लाइफस्टाइल है। और आगे की जो जिंदगी होगी, जैसा आज से सोचने की शुरुआत करेंगे, जैसा आज से बोलने की शुरुआत करेंगे, जैसा आज से काम करने की शुरुआत करेंगे, जैसा आज से व्यवहार की शुरुआत करेंगे, आने वाली जिंदगी वैसे ही होगी सर। तो अगर जिंदगी में परिवर्तन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हमको बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं? दूसरे को बदलते हैं। मेरा पड़ोसी बदल जाए, मेरे घर वाले बदल जाए। एक कहानी सुनाता हूं, कहानी सुनाने के बाद में मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको और बताना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसने सोचा, देखिए हमको लगता है ना कि सर मेरी कामयाबी किसी और के ठीक होने से होगी, क्योंकि मैं तो ठीक हूं, सही है ना? मैं सही हूं, बाकी सब हर आदमी ही सोचता है कि मैं जो बोल रहा हूं वही सही है और बाकी सब गलत। और आज मैं जो बोल रहा हूं, मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। आप सबके पास में मेरे से ज्यादा एजुकेशन हो सकती है, आपके पास में एक्सपीरियंस मेरे से हो सकता है ज्यादा, मैं आपसे भी वो सीखता रहूंगा। लेकिन मेरा जो बिजनेस का एक्सपीरियंस है, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं सर, कि मैं कैसे स्टार भी पहुंचा और कैसे आप जा सकते हैं। क्योंकि मजा तो तभी आएगा ना कि सुन के चलेंगे तो मजा आने वाला नहीं। एक कहानी से शुरुआत करता हूं। एक बार एक व्यक्ति ने सोचा यार कि मेरी कामयाबी के पीछे पूरी दुनिया जिम्मेदार है। कुछ लोग मिलेंगे आपको बोलते हुए कि इसकी वजह से नहीं हो पाया, इसकी वजह से नहीं हो पाया, मैं कामयाब हो जाता, इसकी वजह से नहीं हो पाया। मिलते हैं ऐसे लोग, भरे होलसेल में है। तो एक व्यक्ति ने सोचा ये पूरी दुनिया है ना, इसकी वजह से मैं कामयाब नहीं हो पाया, मैं एक काम करता हूं, पूरी दुनिया को बदल दूंगा। क्या सोचा? दुनिया को बदल दूंगा। क्या सोचा सर? पूरी दुनिया को बदल दूंगा। उसकी उम्र हो गई 50 साल, अपनी वाली को नहीं बदलती, दूसरे को क्या बदलोगे भाई? तो उसने सपना छोटा किया, बोले एक काम करता हूं, पूरी दुनिया तो नहीं बदल पा रही है, एक काम करता हूं, अपने राज्य को बदल देता हूं। किसको बदल देता हूं? राज्य को। तो उड़ीसा को आप बदल देंगे सर? तो 60 साल हो गया, उसने सपना और छोटा किया, बोले काम करता हूं, अपने जिले को बदल देता हूं। बदल सकते हैं? बदल सकते हैं अपने जिले को? तो 80 साल का हो गया, सपना और छोटा किया, बोले काम करता हूं, अपने गांव को बदल देता हूं। बदल सकता है कोई? हाँ, भगवान नहीं। तो जब वो मृत्यु शैया पे था, लोगों ने बोला एक बात को समझ। जब महात्मा गांधी जी ने शुरुआत की थी, उनके पहले भी बहुत सारे लोग थे, आंदोलन में थे भारत की आजादी में। लेकिन जब महात्मा गांधी जी ने शुरुआत की थी, तो पहले किसी को बदलने नहीं बोला, पहले खुद बदले, कोट पे उतारा और लंगोट पे आ गए। और क्या बोलते हैं, वहां रे गांधी क्या चलाई आंधी, चले थे लंगोट में और छप गए नोट में। सही की गलत है सर? तो जो पहले चली हिम्मत करता है, कामयाबी भी उसकी बड़ी होती है। तो उस व्यक्ति को किसी ने मृत्यु शैया पे समझाया कि देख, अगर तू बदल जाता तो तेरे से जुड़ा था तेरा परिवार, परिवार बदल सकता था। अगर तेरा परिवार बदल जाता तो परिवार से जुड़ा है समाज, समाज बदल सकता था। अगर तेरा समाज बदल जाता तो समाज से जुड़ा हुआ है तेरा जिला, तेरा जिला बदल सकता। अगर तेरा जिला बदल जाता तो तेरे जिले से जुड़ा है तेरा राज्य, तेरा राज्य बदल सकता। और तेरे राज्य से जुड़ा है तेरा देश, अगर तेरा राज्य बदल जाता तेरा देश बदल सकता। इसका मतलब यह है कि जिंदगी में सबसे कठिन काम है किसी और को बदलना, और सबसे आसान काम है खुद को बदलना। सर, जो सामान्य लोग होते हैं वो दूसरे से संघर्ष करते हैं, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए। और जो खास आदमी होते हैं, जो कामयाब आदमी होते हैं, वो देखिए किसी और को नहीं बदलना है, पहले खुद को बदलना है। क्योंकि दुनिया में लोगों को बदलने का सबसे बढ़िया तरीका है, पहले खुद को बदल लो। हम अपने बच्चे को मोबाइल नहीं पकड़ाते हैं,
है ना, बच्चा छीन लेता है। क्या बोलते बच्चे को, ज्यादा मोबाइल मत देखना, ज्यादा मोबाइल मत देखना, और हम दिन भर देखते हैं। और बच्चे को क्या बोलते, और फिर सबको बोलते मेरा बच्चा तो बदलता ही नहीं, परेशान होगी दिन भर मोबाइल। और मैं क्या करती हूं, हम टीवी देख रहे हैं और बच्चे को क्या बोलते हैं, बेटा टीवी देखना अच्छी बात नहीं है। और बच्चा भी हमसे ज्यादा देख रहा है, हम तो 2 ही घंटे देख रहे हैं, वो 4-4 घंटा देख रहा है। और फिर हम क्या बोलते हैं, मेरा बच्चा तो बिगड़ गया, टीवी दिन भर देखते रहता है। अगर अपने बच्चे को, वो बच्चा सुधरेगा कितने दिन मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उसको सुधारने की शुरुआत करनी है, पहले किसको सुधारना पड़ेगा सर? मुझे सुधारना पड़ेगा। मेरे बेटे का अगर मोबाइल का ड्यूरेशन कम कराना है ना, तो बच्चे को पहले मत सुधारो, पहले खुद को सुधारो सर। अगर अपने बच्चे का टीवी देखना कम करना है, तो पहले बच्चे को मत सुधारो, पहले खुद को सुधारो। शुरुआत अपने बच्चे से समझ में आ जाएगी ना, तो फिर पूरी दुनिया आसान हो जाएगी सर। अपने बच्चे से समझना बहुत आसान है, और आपका बच्चा उसके बाद भी देखेगा। ऐसा नहीं कि आप बंद कर देंगे वो टोटल बंद कर देगा, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद भी देखेगा, फिर उसके बाद में इस बात का उसको समझ में आ जाएगा कि मेरे पापा मेरी मम्मी जो बोलते हैं वो खुद करते हैं, तो मुझे भी कोशिश करना है कि मुझे भी कम करना है। यस, और यही दुनिया का नियम है, पहले खुद करने की शुरुआत करनी पड़ेगी। और सोचिए, अगर आज बिजनेस की मैं बात करूंगा, दो ही चीज है, क्या है, यूज द प्रोडक्ट और प्रमोट द प्रोडक्ट। क्या है, यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट। जितने लोग आज यहाँ पर बैठे हैं ना, अगर आप 100% आज से ये संकल्प ले ले कि मैं 100% प्रोडक्ट यूज करूंगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इस मेरा सबकी पीने बदल जाएगी सर। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, सबके लेवल बदल जाएंगे 100%, मतलब 100%। मैं नहीं, मेरा बच्चा भी, मेरी बीवी भी, मेरे पिताजी भी, माताजी भी, घर में सबको समझाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी आएगी तो अकेले आप थोड़ी छोड़ोगे सर, घर वाले को भी लेके जाओगे सर। यस, तो इतना ही आसान ये बिजनेस है। अगर हमने शुरुआत कर दी तो ये हमारा आसपास का जमाना भी शुरुआत कर देगा। आज मीटिंग में कितने लोग हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को बोले थे गंगा सर, विवरा सर की सर 300 लोग आएंगे, कितने बैठे हैं? 100। लेकिन मेरा ऐसा दिल से मानना है, अहम संख्या में आज कितनी है कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुकेश कोठारी जी ने जब शुरुआत की थी बिजनेस की, वो बोलते थे कि बिजनेस बड़ा गजब का है, हम हैं 3 और आप आ गए तो चौथे। क्या बोले, हम हैं 3 और आप आ गए तो चौथे। तो कम से कम आप ये तो बोल सकते हैं, हम हैं 100 और आप आ गए तो 101। यस, कंडीशन अच्छी की खराब है? अच्छा, कंडीशन बहुत शानदार है भाई साहब। इस शहर का जो बिजनेस है भारत में नंबर 1 पे जा सकता है। इस शहर का बिजनेस पूरे भारत में नंबर 1 पे जा सकता है। आदरणीय मुकेश कोठारी जी ने जब डायलॉग था कि हम 3 आ गए चौथे आप, वो बिजनेस के पहले करोड़पति है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज बरमपुर के आसपास के लोग यहाँ जो बैठे हैं ना, अगर आज संकल्प की बात करें तो कविराज जी अगर आज संकल्प लेके निकले, तो मेरा ऐसा मानना है आने वाले एक संबंध में यहाँ पे रॉयल्टी जितने यहाँ बैठे हैं ना, सारे के सारे रॉयल्टी और टेक्निकल इश्यू होंगे। संकल्प बहुत बड़ी चीज है। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपका कमिटमेंट। क्या है सर? संकल्प। मुझे बताइए, कभी ट्रेन पहली बार चली होगी और उस ट्रेन को उसके इंजन का आविष्कार करने वाला कौन था? जेम्स वॉट। कौन था? ये आपने पढ़ा होगा। अब जेम्स वॉट की कहानी सुनाता हूं। जेम्स वॉट क्या करता था, अपने घर में एक पतीली होती है ना, पतीली क्या बोलते हैं जिसमें पानी, पतीला बोलते हैं ना, गंजी, जिसमें गर्म करते हैं, पानी डाल के गर्म करते हैं, गंजी है ना? हाँ, क्या बोलते हैं? डेगची मेरे को आता है। तो डेगची में पानी डाल के गर्म करते हैं, क्या होता है वहां पे? उसके ऊपर एक छन्नी डाल दो, छन्नी बोलते हैं ना, ढक दो उसको। घोड़ोली। ओके, तो ये हिंदी और उड़िया ऐसा टाइप का चले, खाली प्योर उड़िया नहीं आएगा, हिंदी उड़िया मिला के इसको क्या बोलेंगे? उड़िया हिंदी, घोड़ोली ना। तो वो क्या करेगा, जब पानी गर्म होगा तो क्या घोड़ोली क्या करेगा? ऐसा टुक 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 टुक
पूछ लेंगे तो हम देखिए क्या सोचते हैं, पानी गर्म हो रहा है इसलिए घुड़नी टिक 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 उछल रही है। लेकिन जिसने ये सोचा कि ये पावर है, उसका नाम था जेम्स वॉट। जिसने इस बात को समझ लिया कि ये भाप जो है, इस भाप में ताकत होती है, तब ये घुटोनी को उछाल रहा है। और पूरी दुनिया की जो सबसे पहली ट्रेन बनी वो बनी भाप का इंजन, स्टीम इंजन। क्यों सर, सही की गलत? यस। लेकिन संकल्प लिया, ऐसा नहीं कि एक बार उछलते देख लिया बोला कि हाँ अब तो ट्रेन बना ही लूंगा। संकल्प लेना पड़ता है कि मैं ट्रेन बना के रहूंगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। सर एरोप्लेन का आविष्कार हुआ, सर थोड़ा आगे आ जाओ, सीट खाली आगे आ जाओ। जब एरोप्लेन का, मेरी तरफ देखिए बाकी, जब एरोप्लेन का आविष्कार हुआ तो एक व्यक्ति ने क्या बोला, एक दिन आदमी हवा में उड़ेगा। लोग क्या बोले, पागल, आदमी कैसे हवा में उड़ेगा, आदमी के क्या पर है। हम मीटिंग बोलते हैं ना कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, तो ये मोटिवेशन की बात नहीं, ये हकीकत है। लोगों ने बोला आदमी को उसमें क्या पंख है जो उड़ेगा, उसने बोला कि उड़ेगा, पानी भी उड़ेगा, बोले पागल, खाना भी उड़ेगा, क्या बोले, पागल। और अभी मैं गया था दिल्ली से रायपुर आया, फ्लाइट में आया, तो मैं तो हवा उड़ ही रहा था। एयर होस्टेस होती है, जैसे कुछ लोग अगर फ्लाइट में यात्रा किए होंगे तो एयर होस्टेस होती है जो खाना लेकर आती है। क्या लेंगे सर, तो उस समय खाना भी क्या था, हवा में था, नहीं था सर? यस। और पानी लेके आई मेरे लिए, पानी भी क्या था दीदी, हवा में था। लेकिन एरोप्लेन इतना आसानी से बना, जो राइट बंधुस की बात करते हैं, उन्होंने संकल्प लिया कि एक दिन आदमी नहीं है, उस करेंगे जैसा आज से काम करने की शुरुआत करेंगे, जैसा आज से व्यवहार की शुरुआत करेंगे, आने वाली जिंदगी वैसे ही होगी सर। तो अगर जिंदगी में परिवर्तन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमको बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, दूसरे को बदलते हैं, मेरा पड़ोसी बदल जाए, मेरे घर वाले बदल जाए। एक कहानी सुनाता हूं, कहानी सुनाने के बाद में मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको और बताना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसने सोचा, देखिए हमको लगता है ना कि सर मेरी कामयाबी किसी और के ठीक होने से होगी, क्योंकि मैं तो ठीक हूं, सही है ना, मैं सही हूं, बाकी सब गलत। हर आदमी यही सोचता है कि मैं जो बोल रहा हूं वही सही है और बाकी सब गलत। और आज मैं जो बोल रहा हूं, मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। आप सबके पास में मेरे से ज्यादा एजुकेशन हो सकती है, आपके पास में एक्सपीरियंस मेरे से हो सकता है ज्यादा, मैं आपसे भी वो सीखता रहूंगा। लेकिन मेरा जो बिजनेस का एक्सपीरियंस है, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि मैं कैसे स्टार भी पहुंचा और कैसे आप जा सकते हैं। क्योंकि मजा तो तभी आएगा कि सुन के चला गया तो मजा आने वाला नहीं। एक दिन आदमी हवा में उड़ेगा, पानी भी उड़ेगा, खाना भी उड़ेगा, इसलिए एरोप्लेन में जा रहे हैं। और मेरा मानना है कि जितने लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, अगर यहाँ से संकल्प लेके निकले कि अगला रॉयल्टी शो मैं बनूंगा, दुनिया की कोई ताकत आपको रॉयल्टी शो बनने से नहीं रोक सकती, क्योंकि मेरा विश्वास है परमात्मा पे। गीता की बात कर रहे थे अभी कविराज जी, गीता में कहा गया है कि सबके अंदर मेरा ही अंश है। आपने गीता पढ़ी? यस। मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन मेरे को एक दो लाइन पता है। गीता में बोला गया है कि परमात्मा ने कहा है सबके अंदर मेरा ही अंश है। अगर हमारे अंदर उस परमात्मा का अंश है तो हम कमजोर कैसे हो सकते हैं? अगर एक व्यक्ति है जो कारों की फैक्ट्री खड़ी कर सकता है सर, कौन है वो? टाटा। कौन है? मारुति। कौन है? हुंडई। कौन है? फोर्ड। कौन है? जानते हैं सभी कारों के नाम, जितना भी हम जानते हैं, उसका कोई तो मालिक होगा। अगर एक व्यक्ति कारों की फैक्ट्री खड़ी कर सकता है, परमात्मा उतनी शक्ति उनको दी है, क्या हम एक दो कार नहीं खरीद सकते? खरीद सकते? यस और नो? उस परमात्मा को याद करेंगे तो ही शक्ति मिलेगी सर, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं और मेरा भगवान मिलके चमत्कार कर सकते हैं। एक व्यक्ति घर बना के बेचता है, बिल्डर, यहाँ पे फ्लैट का सिस्टम है क्या? यस। घर बना के बेचते हैं जी। एक व्यक्ति घर बना के बेच रहा है और हम अपने लिए क्या बढ़िया एक दो घर नहीं बना सकते? परमात्मा ने उनको इतनी शक्ति दी है कि वो घर बना
क्या परमात्मा ने इतनी शक्ति हमको नहीं दी है कि हम भी घर खरीद सके सर? शक्ति दी है, यस और नो? शक्ति दी है सर। एक व्यक्ति एरोप्लेन का मालिक है, टाटा, गो इंडिगो, विस्तारा, स्पाइस जेट, नाम सुने हैं सर? ये सब क्या है? एरोप्लेन के मालिक हैं। इनको परमात्मा ने इतनी शक्ति दी कि एरोप्लेन के मालिक बन जाए, क्या हम उसमें एक दो सीट कटा के नहीं बैठ सकते सर परिवार के साथ? यस और नो सर? तो मेरा सवाल है, एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिनके 2 या उससे ज्यादा बच्चे? सर हाथ खड़े करके बताइए, जिसके 2 या उससे ज्यादा बच्चे, छोटे हो बड़े हो सब चलेगा, बाकी के बच्चे नहीं? ओके, सब एक वाले हैं, चलिए कोई बात। तो जिनके भी 2 बच्चे हैं, सर आपके 2 बच्चे, तो लड़का लड़की, लड़का है लड़की, दोनों लड़का है, तो एक को इनकम नहीं भी आएगा तो चलेगा, दूसरे को तो आना चाहिए, दोनों का आना चाहिए। अच्छा, और दीदी लोग किसके 2 बच्चे हैं यहाँ पर? आपके लड़का है लड़की है? एक लड़का एक लड़की। अच्छा, लड़की का कैरियर नहीं बने तो भी चलेगा, लड़के का तो बनना चाहिए, दोनों का चाहिए। तो हम जब अपने बेटा बेटी का हम दोनों में कमजोर नहीं समझ सकते, परमात्मा कौन है? हमारा माता पिता, यस और नो? तो जब हम अपने 2 बच्चों में से किसी का भेद नहीं कर सकते, तो वो हम में भेद कैसे कर सकता है? लेकिन गीता में अगली लाइन और लिखी गई है, इस कंफ्यूजन को मैं दूर करता हूं सर। गीता में लिखा गया है कि कर्मण्यवादे कारस्तु मा फलेषु कदाचन। ये बात बिल्कुल सच है कि मेरे 2 बच्चे हैं, तो दोनों का मैं तो बुरा नहीं चाहूंगा, लेकिन मेरे बच्चे की जिंदगी कैसे बनेगी ये उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कैसा काम करेगा। मैं मेरे बेटे को, मेरी बेटी को बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन दिलाऊंगा, लेकिन वो उसको किस दिशा में लेके जाएगा ये उस पर डिपेंड करता है, उसके कानों पर डिपेंड करता है। और यही आज से बिजनेस बोलता है कि एजुकेशन सबके लिए बराबर है, लेकिन अगले 1 साल में जो जिसको जहां लेकर जाएगा, जो जिस भावना से काम करेगा, जिस तरीके से काम करेगा, अगला रॉयल्टी, टेक्निकल और स्टार भी वही बनेगा सर, वही बनेगा। सबके लिए सवाल अवसर है, क्योंकि साहब अग्रवाल यहाँ पर आया था, तो मैं अपनी जिंदगी आपको बताता हूँ। ये मेरा प्यारा सा परिवार, खिलखिलाते चेहरे, और ये मेरे वो माता पिता हैं जिन्होंने जन्म तो नहीं दिया, लेकिन मेरे माता पिता से कम में नहीं है, मेरे सास ससुर, कंपनी ओनर आदरणीय श्री कीर्ति सावरकर, और मेरे सारी ग्रेट अप्लाइंस, और ये सब आपकी भी ग्रेट अप्लाइंस, इसलिए तालियां आप जोरदार बजाइए। और मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर सचिन, थैंक्स टू यूएस यूनिक एजुकेशन सिस्टम, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है जहां से किंग चैंपियन भी सीख के वहां से आपको बताता है। तो मेरी जो कहानी ये आपको फोटो से दिखाना चाह रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे ये मैं, ये विकास सर जो स्टार एनरोल है, और ये सचिन सर मेरे ग्रेड अप्लाई, मम्मी पापा। ये मेरी पहले की जिंदगी, और ये मेरा घर आप देख रहे होंगे इंस्ट्रूमेंट कलर, अच्छा लग रहा है? दीवार देखिए, दीवार का कलर देखिए। और ये सारे मेरे दोस्त, ये मेरे बर्थडे की फोटो है, और बर्थडे में किसको बुलाते हैं? जो आपके अच्छे दोस्त होते हैं। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि इन कमीनों में से एक भी आज आर्ट्स बिजनेस में नहीं, एक भी नहीं। और उसके बाद ही मैं स्टार भी हूं, तो आप चिंता मत कीजिएगा, अगर आपका दोस्त मना करता है तो भी आप स्टार भी जा सकते हैं। यस। ये घर देख रहे हैं, ये मेरा पहले का घर, और ये अभी की जिंदगी सर। ये हमने आर्ट्स बिजनेस में 3 कार्य, ये भी यहाँ पे घर बनाया रायपुर में लॉकडाउन के टाइम में, जब सरकार बोलती घर से बाहर मत निकलो, और रिंगटोन अभी भी चलता है कि मास्क पहन के निकलो। हालांकि अब तो मास्क भी टोटल हट गया है। अभी मैं फ्लाइट, ट्रेन वो सब यात्रा करके आया, कहीं भी किसी ने मुझे मास्क नहीं पूछा, तो टोटल मास्क हट चुका है। लेकिन ये ऐच्छिक है, आप लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, ये तब की बात है सितंबर 2020, जब हमने इसमें अपना घर बुक किया। 3600 स्क्वायर फीट पे लगभग 2 करोड़ की लागत से ये घर तैयार हुआ। और ये पहले का मेरा घर था किराए का, जहां पे 1 रूम का मकान था। जिंदगी ऐसी थी, कभी कभी रात में
मैं जगदलपुर छत्तीसगढ़ की बात बताता हूं। कभी कभी रात में सबके लिए खाना नहीं बन पाता था, तो मम्मी पानी पी के सो जाती थी। पूछते थे मम्मी क्या बात है, पानी पी के क्यों सो रही होती थी? बेटा आज मेरा उपवास। उपवास होता नहीं था, खाने के लिए इतना होता ही नहीं था कि मम्मी सबका पेट भर सके। तो वहां से मैं उठा हूं। आपको ये ना लगे कि श्याम भगवान को शायद कहीं डायरेक्ट डाल दिया गया। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जिस कंडीशन में मैं था, परमात्मा ना करे किसी के सामने वो दिक्कत आए कि खाने की समस्या किसी को आए। और मेरा सवाल है कि ये जो मेरी फोटो है ना, इस फोटो, ये जो मेरा घर है, जो मेरा लाइफस्टाइल था, ये जो मेरे साथ में समस्याएं थी, उससे बेहतर कंडीशन में आज आप यहाँ पर हैं। सही कि गलत बोल रहा हूं सर? तो अगर मैं वहां से यहां आ सकता हूं, तो बेटा हर आदमी यहां से उठकर अगला स्टार भी जा सकता है। ये वो घर है और बिजनेस। ये अभी एक बड़ा शानदार हमने वीडियो बनाया है। लगभग ये मेरी छोटी छोटी मीटिंगें जो मीटिंगें लेता था, और ये सारे लीडर्स सचिन सर के साथ मेरी फोटो। जो साथी जानते हैं वो समझ पा रहे हैं, ये संग्राम सिंह जी है रेसलर। क्योंकि आज से मुझे मौका देता है एक ऐसा लड़का जिसके पास में खाने की दिक्कत थी, उसको भी सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचाने का मौका देता है सर। और घूमने फिरने का मौका मिलता है। जब मैं कश्मीर गया, कश्मीर में लगभग मैं 1 महीना, कश्मीर जम्मू 1 महीना पूरा घूम के आए थे। अभी रिसेंटली हम दिल्ली गए तो फिर मसूरी वगैरह घूम के आए। साल में जब खुला था तो 1 बार 2 बार। और ये सब मौका मिलता है। कश्मीर की ये वादियां है, अपनी मैडम के साथ फोटो खिंचाने का मौका मिलता है, घूमने का मौका मिलता है, खाली फोटो नहीं। तो इस तरह से जिंदगी में परिवर्तन आया। अभी पूरा देश में लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 90% देश देख चुके हैं, और अकेला नहीं देखा है, परिवार के साथ में भी गए। ऐसा सम्मान यहाँ पर होता है जब आप लेवल्स पे बढ़ते हैं, आप आगे आते हैं, तो पूरा देश आपका दीवाना हो जाता है। अमिताभ बच्चन जी के साथ मेरी फोटो है सर। ये मिस्टर अमिताभ बच्चन, ये मैं हूँ। यहाँ पे सचिन सर, नेहा मैम है। तो ऐसा मौका यहाँ पे मिलता है। सानिया मिर्जा के साथ मेरी फोटो है। ये बिजनेस की पावर है, मेरी पावर नहीं है। ये समुद्र के नीचे गए थे, वहां बिल्कुल समुद्र के जमीन को टच करके आए थे। ये हम लोग कहते हैं थाईलैंड, वहां की फोटो है। इस तरह से आप सबके बड़े से बड़े मंच पे जब मैं रूबी गया था, तो ये रूबी की मेरी ट्रॉफी है। इस तरह से बड़े बड़े मंच पे आपको मिलता है ट्रॉफी। ये प्रोग्राम हमारे होते हैं जहाँ पे हजारों लाखों के लोग होते हैं। अभी तो एक छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं। और आदरणीय सर के साथ मेरी फोटो। और अभी जो रिसेंटली मैं आपको अपडेट करना चाहूंगा कि जो हमारा यूनिक एजुकेशन सिस्टम है, यूएस पे मुझे एज ए सेक्रेटरी किया गया है। तो इसमें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे सारे ग्रेड अप्लाइज का मार्गदर्शन है कि आज मैं यहाँ पर बहुत जिम्मेदारियां बढ़ती चली जा रही है। और ये है हमारे टीम चैंपियन के सारे टेक्निकल अचीवर्स। यहाँ पे गगन सर की भी फोटो है, और कविराज जी भी जल्दी आने वाले हैं। आप सभी से मेरी यही तमन्ना है कि आप भी यहाँ पर आए, क्योंकि क्या होगा कि गुलशन में कुछ फूल खिले, मजा तो तब आए जब सारे। तो आपको लगता होगा कि कोई एक व्यक्ति है जो पार्टिकुलर कामयाब होगा, तो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये मिस्टर पीआर साहू जी बिजनेस में रूबी के लेवल पे हैं। महीने की इनकम 3 लाख प्लस। और पीआर साहू जी गगन सर की अपलाइन है, यानी कि गगन बिहारी जी की टीम में जितने भी लोग होंगे वो उनकी अपलाइन भी है। और बाय प्रोफेशन ये एलआईसी के एजेंट रहे हैं, और आज बिजनेस में रूबी अचीवर। ये मिस्टर विकास अग्रवाल, जो मैंने बताया कि मेरे ब्रदर हैं और स्टार एमरल्ड है बिजनेस में। पहले बैंक में एम्प्लॉय थे। ये मिस्टर आरएस बुनियान, ये किसान परिवार से हैं। कितने लोग हैं जो किसान परिवार से हैं? किसान परिवार से, ओके। तो कविराज सेठी जी की ये अपलाइन है, और मेरा सवाल है कि जो भी कविराज सर की टीम है तो आपके भी अपलाइन है। और पुनियान सर एक किसान परिवार से हैं, इनका आज भी खेत है। एक किसान भी यहाँ पे स्टार एमरल्ड जा सकता है और महीने की इनकम 2.25 लाख रुपया कमा सकता है। हेलो, ये मिस्टर मनमोहन मुंद्रा जी है, रायपुर से है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, और इनका पहले मेडिकल का काम था। ये कौन मुंद्रा उनके लड़के हैं, ये स्टूडेंट, एक स्टूडेंट भी यहाँ पे स्टार एमरल्ड जा सकता है और महीने की इनकम 1.5-2 लाख रुपया कमा सकता है। ऐसे सारे उदाहरण यहाँ जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सब टीम चैंपियन के साथी हैं, जिनकी महीने की इनकम 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए महीना है सर। इतने सारे लोग, वन बाय वन आपको इनसे मुलाकात होती रहेगी। ये टीम चैंपियन के सितारे हैं। आगे चलते हैं। जिंदगी में
बढ़िया लाइफस्टाइल किसको बोलते हैं? कि जिंदगी बढ़िया होनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए? कि अपने पास में समय होना चाहिए। सही की गलत है? कमाने के चक्कर में हम बिजी हो जाते हैं, मैडम को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, मम्मी पापा को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो इस पैसे का भी फिर क्या मतलब है? तो समय होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए। यस और नो? देखिए, जो नहीं बोला है परमात्मा उसको कभी जिंदगी में नहीं देगा, बता देता हूं, क्योंकि जो चाहिए वो तो बोलना ही पड़ेगा ना। पैसा चाहिए, यस। जो अभी भी नहीं बोला ना, नहीं आएगा, बता। क्योंकि जो चाहिए नहीं, मंदिर में जाते हैं, मंदिर में कैसे करते हैं? ऐसे हाथ रखे रहते हैं अंदर, कैसे करते हैं? मंदिर में प्रसाद के लिए हाथ बढ़ाते हैं ना सर। और अगर हाथ में जेब रखेंगे तो क्या होगा? प्रसाद मिलेगा। तो भगवान के मंदिर में भी जाते हैं तो हाथ आगे बढ़ाना पड़ता है। ये परमात्मा का नियम है, ये मेरा नियम नहीं है सर। मैं आवाज निकालने क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये परमात्मा का नियम है, जिसको जो चाहिए उसको वो मांगना पड़ेगा। ये गीता में, ये बाइबल में कहा गया है, मांगोगे तो ही मिलेगा। और ये मंदिर में, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कहीं भी हो, जब तक झोली नहीं फैलाएंगे तब तक कुछ मिलता नहीं। ये परमात्मा का नियम है। तो बोलिए, पैसा चाहिए? जिसने नहीं बोला उसको भी चाहिए। यस, चाहिए, सबको चाहिए। सुरक्षा, यानी कि एक समय के बाद में काम कर पाऊं ना कर पाऊं, जिंदगी में रहूं ना रहूं, पैसा मेरे परिवार को जाना चाहिए सर। और रवि ओपी शर्मा जी हमारे बिजनेस के बहुत ऐसे उदाहरण हैं, जिनके फादर ओपी शर्मा जी ने बिजनेस की शुरुआत की थी। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जो सुपुत्र हैं मिस्टर रवि शर्मा, आज बिजनेस में इकलौते स्टार डायमंड है। और उनका जो घर है जयपुर में, 19 रूम का घर है सर। कितना? 19 रूम्स। ये जो होटल है इसके कितने रूम मुझे नहीं पता, लेकिन इतना होटल जितना बड़ा उनका घर है। उनके पास में 3-3 कारें हैं, मर्सिडीज, BMW। तो जो जिंदगी है, हमारे जिंदगी तो बढ़िया होगी ही होगी, लेकिन हमारे आने वाले पीढ़ियों की सुरक्षा भी बिजनेस में मिलेगी। और चौथी चीज है फ्यूचरिस्टिक, यानी कि जो काम हम करें वो काम में आगे बढ़ने का चांस हो। तो क्या किया जाए? सवाल ये आता है कि क्या करना चाहिए। सबसे पहला चीज देखिए, कुछ चीज को समझते हैं। आज 80% जो पॉपुलेशन है, इन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया है। इन्हें 12वीं मतलब +3 क्या बोलते हैं यहाँ पे? +3 बोलते हैं, क्या बोलते हैं? +3 ना। तो +3 भी नहीं किया है। 68% ऐसे लोग हैं जो गांव में रहते हैं सर। कितने? 68%। और देश में लगभग 95% लोग ऐसे हैं जिनकी जो फैमिली इनकम है वो कितने की है सर? 15,000 रुपए महीने से अंदर में है। देश की 95% जनता, इनकी इनकम महीने की 15,000 से कम की है। ये अभी की कंडीशन है। लोग बोलते हैं कि देखिए, आज मेरी उम्र 46 साल, कितनी है? 46। आप बोले कि सर कुछ लोग हो सकते हैं जो मेरे से उम्र में बड़े हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है जिंदगी का 46 साल नहीं है। मेरे पिताजी की एज है 72, तो मेरा एक्सपीरियंस कितने साल का हो गया? 72 + 46। तो पिताजी से तो मैंने सीखा ना। 118 साल का मेरा एक्सपीरियंस है सर। ये जो चीजें आपको मैं बता रहा हूं, 118 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं सर। देखिए, दुनिया में 73% ऐसे लोग हैं जिनको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? अमिताभ बच्चन जी भी एड करते हैं, करते हैं नहीं करते? ऐश्वर्या राय भी करती है, माधुरी दीक्षित भी करती है, धोनी भी करते हैं, करते कि नहीं करते? एक्स्ट्रा इनकम तो उनको चाहिए, तो हम सबको भी चाहिए। और 9% ऐसे लोग हैं जिनको सफिशिएंट इनकम इनके पास में है वैसे। और 18% ऐसे लोग हैं जिनके पास में थोड़ा बहुत पैसा है, थोड़ा बहुत जिंदगी को चला लेते हैं। आज से मैं जिसकी ताकत बता रहा हूं सर। देखिए, आज हम कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम को जब हम करेंगे सबसे पहले क्या लगेगा? पैसा लगेगा। अगर हम नौकरी कर रहे हैं, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, खेती किसानी कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, वकील है, साथ में कोई काम करेंगे तो पैसा लगेगा। यस और नो? देखिए, अगर हमको जिंदगी बढ़िया चाहिए, कैसे वाली जिंदगी चाहिए? ये ऐसी वाली जहां पे समय भी हो, पैसा भी हो, सुरक्षा भी हो और आगे बढ़ने का मौका भी हो। ये चारों चीज चाहिए कि नहीं चाहिए सर? yes. अगर ये चारों चीज चाहिए तो क्या वर्तमान काम से हो सकता है क्या? नो, नॉट पॉसिबल। क्योंकि वर्तमान काम से हो सकता तो माफ कीजिएगा, हम यहाँ पे नहीं बैठे होते।
और श्याम अग्रवाल भी अगर आज यहाँ पे आपसे बात कर रहा है तो मैं इसीलिए बात कर पा रहा हूं क्योंकि ये चीजें मैंने भी समझी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कोई काम है जिसको कोई भी कर सके। ये आर्ट्स एंड बिजनेस की पावर है। गांव का हो, शहर का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, इसमें से हम कहने की आते कि नहीं आते। ये आश्रम की पावर है। जो से मैंने आपको बताया कि आर.एस. पुनियाल जी वो किसान परिवार से हैं और किसान परिवार के व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा होगा, ज्यादा तो नहीं पढ़े लिखे वो, और उसके बाद भी बिजनेस में कामयाब है। और यही आश्रम की ताकत है। काम में रिस्क न हो। आज हम कोई भी काम करेंगे आश्रम बिजनेस से बाहर करेंगे, पैसा लगाया वाला रिस्क होगा कि नहीं होगा सर। लेकिन आश्रम बिजनेस में मैंने कितना लगाया, आज मेरे घर में जो 1 लाख का सामान पड़ा है बस मेरा वही इन्वेस्टमेंट है सर। 1 लाख का सामान क्यों लगा है, क्योंकि अपने को बिजनेस बड़ा करना है। मुश्किल से मुश्किल हालात में बिजनेस चलने की गारंटी हो। जब कोरोना काल का पीरियड आया तो आपको पता है कि बहुत सारे बिजनेस प्रभावित हुए कि नहीं हुए, नौकरियां गई। लेकिन मैं बताऊं कि सबसे बड़ा बिजनेस जो मेरा बड़ा वो चला कोरोना काल के पीरियड में सर। और मेरा सबसे बड़ी इनकम आई कोरोना काल के पीरियड में। स्टार्ट भी आया कोरोना काल के पीरियड में। 5 लाख रुपए मेरा आया कोरोना काल के पीरियड में। तो इस बात को समझ में आ गया कि आर्सन की ऐसी पावर है कि कैसे भी हालात हो बिजनेस चलने की गारंटी है। और ये बताने की जरूरत नहीं, ये प्रूफ हो चुका है। बिजनेस चलने की गारंटी है चाहे हालत कैसे भी हो। और ऐसा काम कोई होना चाहिए कि हमारे मतलब शहर से गांव से कर सके। लोग क्या करते हैं, नौकरी के लिए गांव बदलना पड़ता है सर, करते हैं कि नहीं करते, धंधे के लिए गांव बदल देते हैं। लेकिन आपको आश्रम बिजनेस करने के लिए गांव बदलने की जरूरत नहीं है। अपने गांव से रहते हुए हाँ ये जरूर है कि आप पूरे भारत में जहां करना चाहें वहां पे कर सकते हैं। और ये है भारत का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आरसीएम का 13,000 दुकानें हैं और भारत का लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है सर, लार्जेस्ट इन डायरेक्ट सेलिंग। आरसीएम के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, जिसकी क्वालिटी बढ़िया से बढ़िया और प्राइस कम से कम। सामान ऐसा कि गरीब से गरीब भी खरीद सकता है। 10 रुपए का नहाने का साबुन अभी तो हालांकि 10 का नहीं आता है, लेकिन जो 24 रुपए वाला साबुन है मार्केट में वही साबुन 28 का 30 का मिलता है। हम लेते कि नहीं लेते। 1 रुपया शैम्पू पाउच आता है कि नहीं आता है। नमक आता है यहाँ पे कितना रुपए किलो, 20 रुपए किलो नमक आता है। वॉशिंग पाउडर आता है 10 रुपए का आता है। वॉशिंग पाउडर आता है कि नहीं आता सर। ये सब चीजें क्योंकि अभी यहाँ पे रखी हुई नहीं है, लेकिन जो भी पिकअप सेंटर आपके आसपास में है आप जाके देखिएगा कि सामान ऐसा कि गरीब से गरीब भी खरीद सकता है और क्वालिटी ऐसी कि अमीर से भी इसको उपयोग कर सकता है। दैट इज द क्वालिटी। अब जब हम अपने कामयाबी की बात करते हैं कि मेरे को क्या क्या चाहिए, पैसा और क्या चाहिए, सुरक्षा और क्या चाहिए, टाइम, और चौथा क्या चाहिए कि बिजनेस मेरा बढ़ते क्रम पे जाए। अगर मुझे ये चारों चीजें चाहिए और मुझे एक चीज बताइए, जो कहते हैं कि 3 आदमी की मूलभूत चीजें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, बोलते हैं राइट। तो रोटी और कपड़ा जो होता है ये क्या चीज से जुड़ा हुआ होता है, सामान। क्या है सर, सामान। तो हमारे घर में सबसे स्थायी क्या है, खरीदारी। आप सामान, क्या कपड़ा नहीं खरीदेंगे, खरीदना पड़ेगा ना सर। क्या चावल नहीं खरीदेंगे, खरीदना पड़ेगा। क्या दाल नहीं खरीदना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा सर। तो सबसे ज्यादा स्थायी क्या है, खरीदारी। और जब स्थायी की बात करते हैं और मान के चलिए आज आपको जो प्रोडक्ट लेना है उस प्रोडक्ट से ही इनकम आए तो कैसा रहे। आपको मैं 4 चीजों की बात कर रहा हूं सर। क्या क्या चीज, पहला पैसा, दूसरा टाइम, तीसरा सुरक्षा और चौथा आने वाला भविष्य। इन चारों चीजों को प्राप्त करने की बात कर रहा हूं। लेकिन ये चारों चीजों को ढूंढने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैं वही बताना चाह रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारा प्रोडक्ट्स। कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिसको खरीदना जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है। बस उन्हीं प्रोडक्ट्स को आपको क्या करना है, आरसीएम से खरीदना है। और यहीं से हमारे पास में पैसे आने की शुरुआत हो जाती है। हमारे पास में सुबह से लेकर रात तक के प्रोडक्ट्स हैं। मैं सुबह उठता हूं, मेरे को ब्रश करने की बीमारी, आपको भी है। यस ये बीमारी है। मैं पेस्ट लगाता हूं, आप भी पेस्ट लगाते हैं। यस।
मंजन भी है, Yes. नहाने का साबुन भी है, डिटर्जेंट केक भी है, वॉशिंग पाउडर भी है, तेल भी है, क्रीम है, भुजिया है, नमकीन है, मिक्सर है, बिस्किट है, नमक है, मसाले हैं, तेल है, गुड डॉट है, न्यूट्री चार्ज है, बेडशीट है, कपड़े हैं, बैग है, जूता है। घर में यूज होने वाले 90% प्रोडक्ट कहां पर है? आरसे बिजनेस में है। क्या हमारा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। लोग बोलते हैं कि बिजनेस कब तक चलेगा? लोग क्या बोलते हैं? सर आरसे कब तक चलेगा वो तो बताओ। तो मैं पूछता हूं, जिस दिन आप लोग नमक खाना बंद कर देंगे उस दिन आरसे बंद हो जाएगा। और वो दिन कब आएगा? जिस दिन चावल खाना बंद कर देंगे, देखो यहाँ चावल भी है सर, Yes. चावल खाना बंद कर देंगे उस दिन आरसे बंद हो जाएगा। वो दिन कब आएगा सर? जिस दिन आप चाय पीना बंद कर देंगे, 2-4 दिन नहीं पिएंगे तो आता लगता, चाय पीना बंद कर देंगे तो आरसे बंद हो जाएगा। चाय पीना बंद कर देंगे और सारे लोग एक साथ कर देंगे सर। जिस दिन आपके कपड़े धुलने बंद हो जाएंगे उस दिन आरसे बंद हो जाएगा। वो किस दिन आएगा सर? एक कपड़े को कितना दिन पहनेंगे? हाथ धुले हुए तो पहन के आए ना। Yes. घर में हमारे 90% यूज के प्रोडक्ट्स हैं और मेरा ऐसा मानना है कि सब प्रोडक्ट को देखते हुए एक ही चीज नजर में आता है कि जब तक पृथ्वी है तब तक आरसे चलेगा सर, तब तक चलेगा। हमारे पार्टनर्स, हमारे इस बिजनेस को सपोर्ट देने के लिए बड़े बड़े पार्टनर्स हमारे पास में हैं। न्यूट्री चार्ज है, गुड डॉट है, प्रेस्टीज है, लिंक है, निलॉन्स है, एपी ऑर्गेनिक्स है, हेल्थ संजीवनी है, सेलो है। हमारे पास में जो प्रोडक्ट्स हैं न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं, इसको इंडिया का मोस्ट प्रोमिसिंग ब्रांड का अवार्ड मिला है, वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट ब्रांड का अवार्ड मिला है। हमारे ऐसे शानदार ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। हमारे पास में हेल्थ गार्ड ऑयल है सर। क्या है? हेल्थ गार्ड ऑयल। कितने लोग यूज किए हेल्थ गार्ड ऑयल? लगभग सभी यूज किए। तो ऐसा तेल है जिस तेल के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते कि इसके बिना भी जिंदगी हो सकती है क्या। अभी मैं कहीं घूमने जाता हूँ 2-3 दिन 4 दिन के लिए, तो ये सोचता हूँ घर से भी एक पाउच लेके जाऊँ क्या, होटल वाले बोलो भाई इसी मेरे लिए खाना बनाओ। तो जनरली फिर मैं क्या करता हूँ, फिर एक बढ़िया तरीका ढूंढता हूँ कि मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जैसे आज धवलेश्वर जी के लिए मैं बताऊंगा, एक बार ताली हो जाए जरूर कि मैं बोला कि सर खाना तो खिला दो अच्छा वाला। तो धवलेश्वर जी ने बोला कि सर मेरे घर से आ जाएंगे ना, तो हेल्थ गार्ड से बड़ी रोटी मिली, हेल्थ गार्ड से बड़ी सब्जी मिली, इससे बढ़िया और क्या सकते हैं बताइए प्रदेश में। तो ये हेल्थ गार्ड ऑयल मतलब इससे मिठाई बनाओ, हमारी दिवाली की पूरी मिठाई इससे बन जाती है, घर में भगवान के दिए से जल जाते हैं। ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सर? Yes. और इसी प्रोडक्ट से अगर पैसा आए, इसी प्रोडक्ट से टाइम आए, इसी प्रोडक्ट से सुरक्षा आए, इसी प्रोडक्ट से बच्चों की जिंदगी बने, तो यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मार्केट के प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट दे सकते हैं, आपको उधारी दे सकते हैं, लेकिन कभी आपके बेटे और बेटी की जिंदगी नहीं दे सकते सर। क्योंकि देखिए मेरा ससुराल है, मेरे जो ससुर जी हैं उनका किराना का भी काम है। तो जब मैं अगर वहां से कोई सामान लूंगा तो पैसा लेंगे क्या? लेंगे पैसा? लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि किसी के ससुराल में भी किराना दुकान हो तो वहां से भी फ्री का लेके अमीर नहीं बन सकता है। अमीर तो आज से बिजनेस ही बना सकता है, यहीं से खरीद के अमीर बनेंगे सर। फ्री के प्रोडक्ट से अमीर नहीं बनेंगे, यहां से खरीद के ही अमीर बनेंगे। ये है गामा ओरसोल। आपके पास में कोई भैंस है, पल हो, थायराइड हो, शुगर हो, बीपी हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, आप जो दवाई खा रहे हैं इसको खाने के बाद उसको बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो दवाई खा रहे हैं उसके साथ में इसको लीजिए और 3 महीने के अंदर में आपको परिवर्तन नजर न आए तो पूरा पैसा मेरे से लेके जाइए। कितने लोग गामा यूज करते हैं? जिसको रात में नींद अच्छी से नहीं आती, रात में सोने से जस्ट पहले एक गामा ले लीजिए सर, इतनी बढ़िया नींद आएगी मत पूछिए। हमारी मैडम को थोड़ी नींद की समस्या थी, नहीं आती थी रात में, लेकिन फिर बीसी छाबड़ा जी ने बोला कि ये एक रात में गामा ओरसोल लेके सुना जस्ट आधा घंटा पहले, अब इतनी बढ़िया नींद आती है, सोई ही नींद खुलती है। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास में है। हमारे पास में गुड डॉट। क्या होता है कि नॉनवेज के जो शौकीन है, नॉनवेज खाना अच्छा है बुरा मैं ये नहीं कहना चाह रहा, लेकिन उससे जो बीमारियां हो रही है सबसे ज्यादा बीमारियां उसी को होती है जो नॉनवेज खाता है। आप देख लो, आप सर्वे कर लीजिए तो आपका टेस्ट भी आपको मिले और साथ में बिजनेस वॉल्यूम भी मिले तो कैसा रहेगा सर? और साथ में आने वाले पीढ़ियों की सुरक्षा भी रहे तो कैसा रहेगा? तो उस मुर्गे के पीछे क्यों दौड़ना जो बेचारा आपको पास में नहीं आना चाहता? इससे बढ़िया तो ये है कि हेल्थ गार्ड ऑयल, ये गुड ऑयल यूज कीजिए तो बच्चों की जिंदगी भी बन सकती है सर। तो किसके पीछे दौड़ना अच्छा, उस मुर्गे के पीछे या इसके पीछे? गुड डॉट के पीछे।
ये है न्यूट्रीचार्ज वेलनेस न्यूट्रिशन। तो कहते हैं कि जो करते हैं अपनी पति पत्नी से और पत्नी पति से प्यार, वो कभी नहीं कर सकते न्यूट्रीचार्ज से इनकार। क्योंकि देखिए, अगर आप शादीशुदा हैं, कितने लोग शादीशुदा हैं मेरे जैसे? हाँ, तो शादीशुदा है तो शादीशुदा आदमी क्या होता है, पत्नी का खून हमेशा कम होता है अफवाह की तरह। बोले कि इतना कम कैसे होता है जबकि मेरा खून पीती है? मजाक, लेकिन खून कम होगा पक्का अफवाह की तरह से। और खून बढ़ाना है तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन देना पड़ेगा। देखिए, आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। महिलाएं हैं, दीदी लोग हैं, चूज करना पड़ेगा क्या चलेगा, बेटे में, पति में, पिताजी में, और बेटे पति पिताजी तीनों में क्या चलेगा। सुस्ती रहे, आपको लुढ़कते रहे इधर से उधर, चलेगा कि घर में आया पसंद जाए, पानी ये ले आओ, चाय यही ले आओ। थकान, कमजोरी, आलसीपन, चिड़चिड़ापन, आपको क्या चलेगा? मैडम के बाल झड़ते रहे टपक टपक के, डेली आप कैच करते रहे, चलेगा? नहीं चलेगा। तो मेरे कहना है कि हमारे जो बच्चे हैं, बच्चों की हाइट बढ़िया होनी चाहिए, बच्चों का भूख अच्छी लगनी चाहिए, याददाश्त क्षमता बढ़नी चाहिए, और जो करते हैं अपने बच्चों से प्यार। बच्चों क्या होते हैं? मेरा लाल है, मेरा पीला है, मेरा गुलाबी है, मेरा नीला है, मेरा हरा। अरे उस नीले पीले हरे गुलाबी को न्यूट्रीचार्ज किट्स दो भैया, है उसको वो नहीं देंगे। बाकी लाल है पीला है बोलने से थोड़ी इसका हेल्थ बढ़िया हो जाएगा। लाल पीले नीले हरे के सेहत को बढ़िया करने के लिए क्या देना पड़ेगा? न्यूट्रीचार्ज किट्स देना पड़ेगा। उसके दिमाग का डेवलपमेंट करना है तो क्या देना पड़ेगा? न्यूट्रीचार्ज डीएचए है, न्यूट्रीचार्ज ट्विस्ट है, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, तो सबको लेना चाहिए सर। S5 की बात करते हैं। S5 ऐसा है कि हर तरह के वायरस से लड़ने में सक्षम है। S5 न्यूट्रीचार्ज S5 आप लेते रहे। मैं बताऊं कि कोरोना काल का पूरा पीरियड चला गया, मेरे को कोरोना वायरस से टच किया यानी क्या मुझे नहीं पता, लेकिन कभी कोई मैंने कहीं चेक नहीं कराया, और मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूं। राइट? ये मेरी ताकत नहीं, ये न्यूट्रिशन की ताकत है। यस। आज मैं डेली 5 किलोमीटर वॉकिंग करता हूं। 5 किलोमीटर वॉकिंग या दौड़ता हूं 5 किलोमीटर। अगर आपको कल सुबह मेरे साथ में दौड़ना है, वॉकिंग करना है तो आ जाना कल सुबह। 5 किलोमीटर मेरा डेली रूटीन है, और मैं ऐसी मीटिंग सुबह से लेकर रात तक भी लूंगा तो भी मैं थकूंगा नहीं सर। आप बैठ बैठ के थक सकते हैं, लेकिन मैं बोलते बोलते थकूंगा नहीं। और ये मेरी ताकत नहीं, न्यूट्रिशन की ताकत है। यस। मैं जब स्टार में गया तो जितने कोलिडर्स थे वहां पे बोले कि यंगेस्ट स्टार भी है। बोले क्या बोले? और मेरी एज थी 45 साल। तो देख के किसी को लगता नहीं कि 46 साल का हो। मेरा जो जन्म है 1975 का जन्म है सर। कितने साल हो गए? 47वां चल रहा है। और 50 साल के आदमी देखो बेड पे नजर आएगा, जिंदगी में सब खत्म हो गया, ऐसे ही मिलता है सर। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर न्यूट्रिशन इसलिए नहीं लेना है कि आप कोई बीमारी है, इसलिए लेना है कि कभी जिंदगी में बेड में पड़ना नहीं पड़े, अपने 2 टांगों से सलामत होकर इस दुनिया से विदा हो सके। यस और नो? तो अगर इसको लेने से अगर बिजनेस चलता है तो लेना चाहिए। यस और नो? यस। और ये है महिलाओं के सबसे ज्यादा लिपस्टिक, नेल, बिंदी कौन लगाते हैं? पुरुष, महिलाएं लगाते हैं। और हमारा जो बिजनेस है, पूरे वर्ल्ड की बात करूंगा तो जो पूरा वर्ल्ड है, सबसे ज्यादा जो बिजनेस होता है वो होता है न्यूट्रिशन का, कॉस्मेटिक का। और मैं बताना चाहूँ जितनी दीदी लोग यहाँ पर बैठी है ना, ये सब आप पे भारी पड़ेगी अगर कीसोल को पकड़ ले। जितना बिजनेस आज आपका बाकी प्रोडक्ट्स मिला के होता है दीदी लोग, आपकी ताकत ये है कि अगर आप लोग भिड़ जाएंगे उससे ज्यादा बिजनेस तो कीसोल से हो जाएगा। तो ये हमारे पास में प्रोडक्ट्स है। हरी संजीवनी है, किसान भाइयों के लिए वरदान है। 25-30% उत्पादन तो पहले ही बढ़ जाएगा, और उसके बाद में खेत उपजाऊ होगा, खेत बंजर नहीं होगा। बोले ये सब प्रोडक्ट यूज करना चाहिए? करना चाहिए। अब लोग बोलेंगे सर मार्केटेड प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या डिफरेंस है? देखिए प्राइस वगैरह बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका रेट कंपैरिजन है, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन फिर भी बोलना चाहता हूँ कि मार्केट का प्रोडक्ट हर कुछ दे सकता है, लेकिन जिस दिन रॉयल्टी देगा उस दिन आप आर्ट को छोड़ देगा। देगा रॉयल्टी? क्या टेक्निकल देगा सर? नो। क्या स्टार भी देगा? नो। क्या बच्चों की जिंदगी देगा? तो मार्केटेड प्रोडक्ट को जिसने पकड़ा उसकी जिंदगी में बाहर नहीं आ सकती है। ये कहानी से आपको फिर से समझाना चाहता हूं। एक बार क्या हुआ, एक सनी देओल जानते हैं? यस। कितने लोग जानते हैं सनी देओल? हाँ सभी जानते हैं। और लक्ष्मी माता तो सभी जानते हैं, लक्ष्मी माता है। तो एक बार क्या हुआ, सनी देओल और लक्ष्मी माता में बहस हो गई।
बोले हम दोनों से ज्यादा शक्तिशाली कौन? हम दोनों से ज्यादा शक्तिशाली कौन? तो बोले फैसला कौन करेगा? तो बोले कि इंसान करेगा, क्योंकि इंसान के पास में क्या होता है? दिमाग। तो पृथ्वी पे आए और मान लीजिए चलिए कविराज जी के पास में आ गए, तो लक्ष्मी माता ने बोला और शनिदेव ने दोनों एक साथ बोला कि बता प्राणी, हम दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली कौन? अब आदमी घबरा नहीं जाएगा कि अगर शनि देवता को बोल दिया कि भैया आप कम शक्तिशाली हो, तो ले शनि साढ़े शक्ति क्या, और लक्ष्मी माता को बोला तो रूठ के चली जाएगी, तो भी दरिद्र हो जाएंगे। तो क्या करें? तो इंसान के पास में क्या है? क्या है सर? दिमाग। तो दिमाग का इस्तेमाल किए। बोले आप थोड़ा चलना शुरू कीजिए। क्या शुरू कीजिए? चलना। बोले वहां तक जाके वापस आए। तो लक्ष्मी माता और शनिदेव ऐसा चलना शुरू किए, चलते चलते वापस आए और पास में आ गए। अब बता, और तो कहता नाटक, अब बता कौन शक्तिशाली? बोला प्रभु माफ करना, सही बता रहा हूं, फैसला हो गया है। शनि देव आप तो जाते हुए अच्छे लगते हैं, घर में कोई है जो शनि की साढ़े शक्ति रखना चाहता है? तो आप तो जाते हुए अच्छे लगते हैं, और लक्ष्मी माता आप तो आते हुए। तो जितने मार्केट के प्रोडक्ट है, इससे आज तक कभी क्वालिटी आई, कभी टेक्निकल आया, भविष्य में आएगा, तो शनि की साढ़े शक्ति नहीं तो क्या है? मार्केट के प्रोडक्ट शनि की साढ़े शक्ति नहीं तो क्या है? कभी 1 रुपए चेक में नहीं आया और विश्वास नहीं होता है, तो आज आरसीएम की पिकअप सेंटर में जाना और सामान खरीदना और अगले महीने स्टेटमेंट नहीं आएगा तो फिर मुझे बोल देना। तो लक्ष्मी माता तो आती हुई छिड़कती है और शनि देव तो जाते हुए छिड़कते हैं। तो आज के वक्त यहाँ पे कुछ कदम मत करो, एक कसम खा के जाना कि कभी जिंदगी में शनि देवता को घर पे नहीं लाना है। कितने लोग ये संकल्प लेने के लिए तैयार है? हाथ खड़े करके बताओ सर, अच्छे से हाथ खड़े कराए, ताली आपके लिए जोरदार हो जाए। थैंक यू। तो प्रोडक्ट आपको जो चाहिए वही लेना है। आप घर में साबुन जिस रेट का लगता है उसी रेट का लेना है सर। हमारे पास में वैरायटीज है, जो वॉशिंग पाउडर लगता है वही लेना है, खाली ब्रांड अलग होगा, क्योंकि आज तक आपने जितने ब्रांड चेंज किए उस ब्रांडों ने आपका बैंड बजा दिया। ये तो क्या ना सर, ब्रांड में से आर हटा तो क्या होता है? बैंड। BRAND ब्रांड, और आर हटा तो क्या होता है दीदी? बैंड। तो उन ब्रांड ने क्या किया? आपका बैंड बजा दिया। तो उन ब्रांड को हटाना है और आरसीएम को घर में लाना है। 30 दिन की मनी में गारंटी है। लेकिन ये प्लान आपको पता है कि हमारे बिजनेस से पैसा कैसे आता है? बीच का पैसा आता है सर, राइट? ये पता है सभी को? चलिए अब शुरुआत कैसे करते हैं? जो व्यक्ति आज पहली बार आए हैं, आप कैसे शुरुआत करेंगे? आपको एक स्पॉन्सर चाहिए जो आपको आज यहाँ पर लेकर आया है। केवाईसी में आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, एड्रेस, आईडी प्रूफ, बैंक अकाउंट, फोटो, पैन कार्ड इतना लगता है, और साथ में जो आपके घर में सामान लग रहा है 2000 से ज्यादा, वो आप लेके शुरुआत कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर 2000 का आप लिस्ट बनाएंगे, 650 प्रोडक्ट है, 5-6 हजार 10,000 की लिस्ट बन जाएगी, आपकी इच्छा है, आप कितना भी लेके शुरुआत कर सकते हैं। जब आप शुरुआत करेंगे तो क्या क्या फायदे होंगे? पहला होगा डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, यानी कि आज तक हमने सामान लिया था एमआरपी पे, अगर मार्केट में 30 रुपए का सामान था तो कितने का मिला? 30 का। लेकिन यहाँ पे गारंटी दे रहा हूँ 27 से कम का ही मिलेगा। कितना? 27 से 10 से 20% की लगभग डिस्काउंट है। यस और नो? तो पहला फायदा। और मैंने हिसाब लगाया कि ये जो पहला फायदा है, अगर 50 साल कोई महिला खरीदारी कर ले तो कम से कम 4-5 लाख रुपए दीदी जमा हो जाएगा बैंक अकाउंट, खाली सामान खरीदी करके। अच्छा है कि नहीं? अच्छा, बढ़िया है। दूसरा है कि पहला जो स्लैब है 10% का है, वहां से भी कुछ पैसा आएगा टप। तीसरा क्या है? ग्रुप का स्लैब आएगा, आप यूज करेंगे, प्रमोट करेंगे, यूज करेंगे, प्रमोट करेंगे, वहां से पैसा आएगा टप, चलेगा? यस। चौथा है रॉयल्टी की इनकम, और पांचवा है अनलिमिटेड इनकम। रॉयल्टी की इनकम यानी कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, टेक्निकल यानी कि बिजनेस में आगे की और इनकम। तो ऐसे लोगों से मिलना चाहते हैं जो बिजनेस में रॉयल्टी श्योर है, यस, आपके शहर के हैं, यस, इनको मिले तो
तो आप सभी के सामने तालियों की बीच पे मैं इनवाइट करूंगा ऑल रॉयल्टी अचीवर्स, प्लीज शो द स्टेज सामने तालियों की बीच। ये इस बिजनेस की 1 2 3 चौथी इनकम क्लास है। इन्होंने खदाई से पैसा लेना शुरू कर दिया और सेकंड इनकम कौन सी ले रहे हैं? स्लैब की इनकम ले रहे हैं। तीसरी कौन सी ले रहे हैं? जो ग्रुप का डिफरेंस वो ले रहे हैं। चौथा कौन सी ले रहे हैं? रॉयल्टी ले रहे हैं। तो हमारे बीच में ये शानदार रॉयल्टी अचीवर्स हैं और इन सभी को मैं यस बिल्कुल सभी का हम सम्मान करेंगे। वो शानदार तालियां हो जाए आपके बीच के हैं और सभी को आ रहा है पैसा। 4 तरह की इनकम ये कमा रहे हैं सर। कितने टाइप की? और इन्होंने क्या किया? खर्चा और चर्चा। तो चलिए हम बहुत शॉर्ट में इनका जरूर जानना चाहेंगे नाम और इनकम और एक लाइन का मैसेज ये क्या देना चाह रहे हैं। तो मैं वन बाय वन माइक को हैंडओवर करता हूं सर। नाम कैलाश प्रधान फ्रॉम जगन्नाथ प्रसाद और टोटल इनकम सर। और पे एक लाइन का मैसेज आप दीजिएगा। टोटल इनकम की बात करें तो इस सिस्टम से सीखते हुए 20 लाख से ज़्यादा मेरे घर में आ चुकी है। और एक मैसेज आपको बताना चाहूँगी तो शर्ट में ऑफलाइन को पूछो कैसे, अपनी टीम को बता दो ऐसे, बीच में रह के कमाओ पैसे। थैंक यू। नाम कबीराज सिटी प्रोफेशनल टीचर हूँ। तो और इस बिजनेस का जो पहला जो इनकम है 471 और अभी तक का हाईएस्ट इनकम 38,000 पर मंथ इनकम हमारा। टोटल जो इनकम 11 लाख। थैंक यू। नाम ऐसा खड़ाही बरहमपुर सिटी आरसीएम सिटी बरहमपुर से बिलोंग करता हूँ और फर्स्ट इनकम मेरे को मिला था 462 रुपया और अभी पर मंथ आता है 25 से 30 हज़ार रुपया। टोटल इनकम 7,000। नाम बसंत कुमार नायक और इस बिजनेस से जो मेरा पहला इनकम आया था 516 रुपया था, जिस टाइम पे मैं सूरत में स्ट्रगल कर रहा था। और अभी तक जो पे आउट बना है लगभग इस बिजनेस में छोटी मोटी जो इनकम आई है वो इस हैसियत से बना दिया कि छोटे मोटे कार ले ली है। हालांकि इसकी जो थोड़ी बहुत इनकम है इसको मेंटेन करने की कैपेसिटी बना दी है। और जो मेरी मैसेज की बात करूँ तो मैं अपनी ज़िंदगी में 4th क्लास तक पढ़ा लिखा था, तो मेरी अंदर में एक कोई ना कोई बहुत ज़्यादा पैशन था कि मैं कैसे अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर लॉन्ग टर्म सक्सेस होना चाहता था। तो इस बिजनेस ने वो पैदा कर दी है और एक अच्छी लाइफ पार्टनर भी जोड़ दी है इस बिजनेस के माध्यम। मैडम जो वो टीचर है, ठीक है। थैंक यू। चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सारी शुभकामनाएं और आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी शानदार रॉयल्टी अचीवर हैं। इन सभी ने अपना परिचय, थैंक यू सर, प्लीज टेक योर सीट्स। इन सभी ने अपना परिचय दिया और इन्होंने भी कभी जीरो से शुरुआत की थी, यस और नो? तो जब ये जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं। तो अगर आप बनना चाहते हैं इनके जैसा तो क्या करना पड़ेगा सर? यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क। अभी हम क्या कर रहे हैं? हार्ड वर्क। क्या करना पड़ेगा? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं? हार्ड वर्क क्या होता है? हार्ड वर्क होता है कि जब हम और किसी के लिए काम कर रहे हैं, जैसे नौकरी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? बॉस के लिए कर रहे हैं। राइट और रॉन्ग सर? यस। देखिए अगर बिजनेस भी कर रहे हैं तो जो छोटा मोटा बिजनेस है, जो छोटे धंधे हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं पता है? जो बड़े धंधे वाले उनके लिए कर रहे हैं सर। क्योंकि एक छोटा व्यापारी को कितना पैसा बचता है मुझे बताइए? थोड़ा बड़ा पैसा बचता है ना सर? क्यों? डबल सर थोड़ा पैसा बचता है क्योंकि हम उसमें भी जो पैसे बना रहे हैं किसी और के लिए बना रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्मार्ट वर्क करना है तो काम ऐसा कीजिए जब लोग आपके लिए काम करें सर। लोग आपके लिए काम करेंगे क्योंकि हमारे काम करने की हमेशा लिमिट है। कितने घंटे होंगे? 24 घंटा। आपको 8 से बात समझ में आ गया, आप बोलते हैं कि सर अब मैं 8 से को जोरदार तरीके से करूंगा। परमात्मा क्या बोलेगा? जब 2 घंटे और दिए मिलेगा। 24 घंटे से 1 सेकंड भी नहीं बढ़ेगा। तो सबसे मेन बात यही है कि आपके काम के घंटे हमेशा लिमिटेड होंगे। जो अपने घंटों से काम करेगा केवल
उसकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन जो अपनी टीम बनाएगा, उसको डेवलप करेगा, वो जिंदगी में स्टार भी अगला जाएगा। अब इस बात को समझना है कि देखिए यहां पर प्रोडक्ट कौन बना रहा है? कंपनी बना रही है, राइट और रॉन्ग? यस। आर्सेनल प्रोडक्ट कौन बना रहा है? कंपनी बना रही है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? टर्नओवर किसका हो रहा है? अपना हो रहा है ना। अभी मैं आपको बताता हूं कि जो टर्नओवर है मेरा ये है 100 करोड़ एक साल का। सामान कौन बना रहा है? कंपनी। टर्नओवर किसका हो रहा है? मेरा हो रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है सर? लोग सोचते हैं अपनी कंपनी खोलने की जरूरत ही क्या है? मेरे को 100 करोड़ का टर्नओवर करने के लिए 1% भी टेंशन नहीं है, 1% भी। और जो आपके शहर में 100 करोड़ का ईयरली टर्नओवर करता होगा, उसको पूछना कितना टेंशन है, उसके बाद पक्के कम नजर आएंगे, उसके चेहरे में पक्का टेंशन नजर आएगी सर। लेकिन मैं आपके सामने में हंस रहा हूं, मजे से बात कर रहा हूं। इससे बढ़िया बिजनेस क्या हो सकता है कि 100 करोड़ का टर्नओवर करने के बाद भी आप खुश रह सकते हैं और जिंदगी का एंजॉय कर सकते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है सर? सोच के देखिए। ये बिजनेस की ग्रोथ, हर साल हमारा बिजनेस जो है रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा है। और ये 2020-21 का जो पीरियड है, मैं कोरोना काल का दिखा रहा हूं कि क्या स्पीड से बिजनेस बढ़ा है। थोड़ा सा समझते हैं कि आप जब भी कोई काम करेंगे, क्योंकि देखिए हमें जिंदगी में 4 चीज चाहिए। पहला क्या चाहिए? पैसा। दूसरा क्या चाहिए? समय। टाइम। तीसरा क्या चाहिए? सुरक्षा। और चौथा क्या चाहिए? कि बिजनेस बढ़ते क्रम पे है, कभी कम ना हो, कि एक बार 10,000 पे पहुंच गए, 15 पे पहुंच गए, 20 पे पहुंच गए, फिर बढ़ ही नहीं रहा है, सालों साल गुजर गए, बढ़ रहा है तो ऐसे कछुए की रफ्तार से बढ़ रहा है। तो इस बिजनेस में अगर आप आना चाह रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट क्या है? नहीं के बराबर। इन्वेस्टमेंट क्या है? आप जो सामान अपने डिस्प्ले वॉल में रखे हैं, जो आप किसी को बताएंगे, किसी को बेचेंगे, ज्वाइनिंग के समय आपको काम आएगा, और वो पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? 0। लेकिन थोड़ा बहुत सामान आप लाके घर पे जरूर रखें। आज मेरे घर पे 1 लाख का सामान है। कहां पे कर सकते हैं? पूरे भारत में। अगर आप कोई भी धंधा खोलेंगे, चाहे किराना का दुकान हो, चाहे कपड़े का हो, चाहे कोई भी काम हो, किसी एक ही जगह तो खोलेंगे ना। लेकिन आज जो बिजनेस है, आज से पूरे भारत में फैला है, और मेरा बिजनेस भारत के 17 राज्यों में है सर। कितने? 17। और ऐसे ही आपका भी हर जगह फैलेगा, राइट? तो इसको पूरे भारत में किया जा सकता है। बाहर में आप कोई भी दुकान खोलेंगे तो लिमिटेड रहेगा प्रोडक्ट। किराना खोला तो कपड़ा थोड़ी रखेंगे, यस और नो सर? मिठाई खोला तो किराना थोड़ी रखेंगे। लेकिन यहाँ पे मिठाई आएगी तो भी आपके पास किराना आएगा, तो भी आपके पास कपड़ा आएगा, तो भी जूता आएगा, तो भी हमारे पास बैग आएगा, तो भी हमारे पास मसाला आएगा, हमारे पास सब कुछ आपके पास में है। अनलिमिटेड प्रोडक्ट यहाँ पर आपके पास में है। बाहर का जो प्रोडक्ट है कहां से खरीदेंगे? होलसेल मार्केट से। अगर आपको कोई दुकान खोलनी होगी तो कहां से खरीदेंगे? लेकिन हमारे को, अगर आपको आरसीएम से सामान लेना है तो भारत की 11,000 से ज्यादा दुकानें हैं जहां से खरीद सकते हैं सर। काम सरल है कि मुश्किल है? आसान है। आसान है, यस और नो? अगर आप बाहर में कोई भी काम खोलेंगे तो आपको 365 दिन करना पड़ेगा, डेली 8 से 10 घंटा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आरसीएम बिजनेस में काम करते हैं तो कभी मन आया तो सुबह 2 घंटा कर लिए, कभी शाम को 2 घंटा कर लिए, कभी दोपहर में 2 घंटा कर लिए, कभी रात में कर लिए, यस और नो? यस। इतने टाइम की फ्रीडम आपके पास में है। अगर बाहर में कोई काम करेगा तो खुद चलाना पड़ेगा, लेकिन ये सबसे बड़ी ताकत है कि यहाँ पे टीम के साथ में काम होता है। बाहर में करेंगे, खर्चा होगा कि नहीं होगा? दुकान का भाड़ा लगेगा, बिजली का बिल लगेगा, टेलीफोन का बिल लगेगा, स्टाफ का खर्चा लगेगा, और मेरा क्या लग रहा है? 0। नील बेटा सन्नाटा, कुछ नहीं, जो हो बस यही हो, कोई खर्चा यहाँ पे नहीं लग रहा है। मार्केट में काम करना पड़ेगा आपको प्राइम टाइम, यानी कि जिस समय धंधा होगा, दुकानदारी चलेगी, तभी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप किसी भी टाइम में कर सकते हैं। जो खाली टाइम है, आप आज नौकरी कर रहे हैं, खेती किसानी कर रहे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, बिजनेसमैन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जब 2 घंटा मिला, 3 घंटा मिला, 4 घंटा मिला, उसी काम में कर लीजिए सर। इजी है, सरल है। यस। बाहर में कोई भी काम करते हैं तो क्या लगता है? पैसा। और क्या लगता है? लोग। लेकिन यहाँ पे क्या लगता है सर? यहाँ पे असीमित है, आप जितना चाहो मैन पावर की भर्ती कर सकते हो। अगर मान के चलो
आज कविराज जी है, कविराज जी ने आस्का में ज्वाइनिंग कराई, उसके बाद वो चाहे तो उड़ीसा उसमें छत्तीसगढ़ में जा सकते हैं, एमपी में जा सकते हैं, गगन सर चाहेंगे तो गुजरात जा सकते हैं। गुजरात में कोई साथी थे, आप तो गुजरात से सर, तो गुजरात से यहाँ बिजनेस है, बताइए। तो आप भारत में कहीं भी बिजनेस को कर सकते हैं। मार्केट में क्या होता है कि खाली बिक्री थोड़ी थोड़ी होती है, यहाँ पे क्या होता है बड़े से बड़ा ऑर्डर भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई बोलता है कि भाई मुझे अभी त्योहार के समय में 1 लाख रुपए की सोन पापड़ी चाहिए, अगर मार्केट में आपकी दुकान होती तो 5-6 लाख रुपए लगाना पड़ता, तभी सोन पापड़ी ला पाते सर, पहले का स्टॉक। लेकिन अभी आपने कुछ नहीं लगाया, दुकानें खुली हुई है, आप क्या बोलेंगे गगन सर को सर 1 लाख की सोन पापड़ी मंगा देना, ये 50,000 एडवांस पकड़ो, मिलेगा नहीं मिलेगा सर? तो आप जितना बड़ा चाहे ऑर्डर, चाहे हलवा का ऑर्डर ले, चाहे आप मिठाई का ऑर्डर ले, चाहे आप भुजिया का ऑर्डर ले, चाहे वॉशिंग पाउडर का ऑर्डर ले, आप साबुन का ले, आपको कितना बड़ा ऑर्डर लेना है 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, हर ऑर्डर को आप यहाँ पे ले सकते हैं। दैट इज द लिबर्टी। बाहर में करेंगे तो वही ओल्ड टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर फ्यूचर का बिजनेस है। बाहर में जब तक काम करेंगे तो पैसा आएगा, यहाँ पे एक समय के बाद में फिर आपकी मर्जी होती है, आप अपने हिसाब से अपनी स्टाइल से बिजनेस को आगे डेवलप करते हैं। कंपटीशन है कि नहीं बाहर में? कंपटीशन बोलते यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है। क्यों नहीं बताओ? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब हम एक नए व्यक्ति को बिजनेस में स्पॉन्सर करते हैं तो उसके बिजनेस को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, कंपटीशन थोड़ी करते हैं सर। सही गलत है? मार्केट में क्या होता है कि एक दूसरे को खींचतानी चलती है, लेकिन यहाँ पे सबसे बढ़िया काम है कर भला तो हो भला। मार्केट में इनकम क्या है? लिमिटेड, कि पैसा जितना पूंजी लगाया, जितनी आपकी योग्यता है, जितनी क्षमता है उतनी आएगा। यहाँ पे कैसा आएगा? अनलिमिटेड आएगा सर। मार्केट में पैसा ज्यादा लगाया तो रिस्क क्या है? पूरा। यहाँ पे रिस्क क्या है? जीरो। मार्केट में पैसा कैसे बढ़ता है? ऐसे धीरे 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 होता है कि नहीं होता है? एक लिमिट होती है। और यहाँ पे क्या होता है? आपसे मैं जिसमें पहले कम फिर देखो फिर कैसा बढ़ रहा है सर। राइट और रॉन्ग सर? यस ओके। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं भारत सरकार का, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग पे अब कानून आ चुका है। 2022 में भारत सरकार ने कानून लॉन्च कर दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद भारत सरकार का। अब ये भारत में लीगल बिजनेस है, पहले गाइडलाइन आई थी, अब लॉ आ चुका है। और कई सारे कोर्सेज चले हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोर्स है, ये अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं, ये आपके अमिताभ कांत जी, इस तरह से हमारे जो प्रोफेशनल मतलब जो सरकारी बॉडीज है वो भी प्रमोट कर रहे हैं। ये हमारे ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं, आप चेहरे को पहचान रहे होंगे या नाम जानते होंगे। इन सभी की या तो किताबें हैं या तो ये खुद प्रमोट कर रहे हैं। आप YouTube पे सर्च करेंगे सभी आपको मिल जाएंगे। मैंने ICICI बैंक का फॉर्म देखा, यहाँ पर भी एक है मल्टी लेवल मार्केटिंग का भी कॉलम है कि आप क्या क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, खेती किसानी करते हैं, और इसका भी कॉलम है। आज से मुझे इसकी थोड़ी सी बात करते हैं कि 2000 में शुरुआत हुआ और 1977 से कपड़े का मार्केटिंग चला है। 2000 में शुरुआत हुआ, आज पूरे भारत में ये फैला हुआ है। ये इसका भिलवाड़ा में आरसे वर्ल्ड है जो 17 लाख स्क्वायर फीट पे फैला हुआ है, और इसकी उत्पादन इकाइयां हैं ये भिलवाड़ा, उत्तराखंड, गुवाहाटी। लगभग 60% उत्पादन कंपनी खुद करती है। उसके अलावा इसके लैब्स हैं जहाँ पे चेकिंग होती है, और ये इसकी वितरण व्यवस्था 160 से अधिक डिपो है। यहाँ पे नियरेस्ट डिपो कौन सा है सर? कटक का है। इस तरह से भारत में लगभग 160 डिपो है जहाँ पे करोड़ों का सामान होता है। ये 10,000 दुकानें हैं जहाँ पे वंडरवर्ल्ड पीक, वंडरवर्ल्ड है। यहाँ पे 5 लाख से लेके 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, आजकल 1-1 करोड़ का स्टॉक भी होता है। और 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वाले जो घर घर पे डिस्प्ले वाले हैं। फिक्की KPMG की जो रिपोर्ट है, अभी भारत में जो इंडस्ट्री है ये है 18,500 करोड़, और ये होने जा रही है 64,500 करोड़। कितनी सर? तो बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। आपको क्या हेल्प मिलेगी? आपको हेल्प मिलेगी कि इस तरह से सबसे पहला चीज जो यूएस हमारा यूनिक एजुकेशन सिस्टम है, आप किस तरह से बिजनेस को डेवलप करना है, कैसे बिल्ड करना है, आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पे टीम चैंपियन है। यहाँ पे आपको खरीदारी के फायदे मैंने बताए। बिजनेस में 3 तरह से काम करना पड़ता है। पहला है यूज करना, दूसरा बेचना, और यहाँ पे डायमंड क्लब है। आज 10 तारीख भी है, जिनमें डायमंड क्लब नहीं हुआ आप डायमंड क्लब कंप्लीट कर लीजिए। डिस्प्ले वाला आपकी हेल्प करेगा। और तीसरा है नेटवर्क बनाना।
तीन चीजें हैं जो बिजनेस में आपको चाहिए। पहला क्या है? यूज करना, दूसरा बेचना और तीसरा नेटवर्क बनाना। इन तीन चीजों से आपका बिजनेस बढ़ेगा। पहला क्या है सर? यूज करना, दूसरा बेचना और तीसरा ये दो काम करने वाले लोगों का नेटवर्क बनाना। 45% कमीशन आता है, 32% परफॉर्मेंस बोनस है, 8% रॉयल्टी है, 5% टेक्निकल है। सक्सेस का फॉर्मूला क्या है बताना चाह रहा हूं। मीटिंग एंड सेमिनार, चाहे जूम की मीटिंग हो चाहे फिजिकल मीटिंग हो। अभी जैसे ये हमारी फिजिकल मीटिंग चल रही है, मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी यहाँ के लोकल सीनियर लीडर्स हैं हर महीना एक मीटिंग हो और जितने ग्रुप्स यहाँ पे चल रहे हैं हर ग्रुप के लीडर्स का यहाँ पर मीटिंग हो। जितने भी ग्रुप चल रहे हैं, कविराज सर है, गगन सर है और भी जो लीडर्स मुझे नजर आ रहे हैं, तो सभी के सीनियर्स का यहाँ पे डेट हो और 1 बाय 1 हम सभी का डेट लेते चले जाए। आने वाले कम से कम 6 महीने की डेट फाइनल हो जाए, सितंबर तक की डेट फाइनल हो जाए। हर महीना एक सेमिनार हो, क्योंकि अब आपको प्रायोरिटी पे इसको लेना पड़ेगा बरहमपुर को। अगर आप संकल्प लेके चलेंगे कि सर इतने जो लोग यहाँ बैठे हैं सभी यही संकल्प ले लेंगे कि एक साल में रॉयल्टी या टेक्निकल जा रहा है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। बस ये प्लानिंग करनी है, मीटिंग सेमिनार। क्योंकि जो लोग आपके बाहर है ना, जब तक मीटिंग हॉल में नहीं लाएंगे, जब तक जूम पे नहीं लाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। तो आप होम मीटिंग कीजिए, ओपन प्लाट कीजिए, लेकिन महीने में एक सेमिनार भी जरूर कीजिए और इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जैसे मान के चलिए 100 लोग हैं, अगर ये 100 लोग ये संकल्प ले लें कि अगले बार ज्यादा नहीं, मुझे एक एक व्यक्ति को लेकर आना है, कितना? तो अगली बार 200 हो जाएंगे। सरल है ना सर? बस यही काम हमको करना है। अब हम जिस भी अचीवमेंट पे जाना चाहते हैं, चाहे 50,000 से 1 लाख हो, चाहे 5 से 10 लाख हो, चाहे 1 से 2 करोड़ हो, चाहे 10 से 20 करोड़ हो, क्योंकि ये सब पैसा कमाने वाले लोग आज आरसी बिजनेस में हैं। अगर इनमें से किसी भी अचीवमेंट पे जाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? लोगों को मीटिंग से कनेक्ट करना पड़ेगा। सर क्या करना पड़ेगा? मीटिंग से कनेक्ट कीजिए लोगों को। यहाँ पर ट्रेनिंग्स होती है, ट्रेनिंग से लोगों को कनेक्ट कीजिए। यहाँ पर जब लोग मीटिंग में आएंगे, ट्रेनिंग में आएंगे, तो उनको नई चीजें देखने के लिए मिलेगी। चाहे जूम की मीटिंग हो, चाहे फिजिकल मीटिंग हो, उनको दिखेगा कि ये व्यक्ति भी लीडरशिप आ गए, ये रॉयल्टी आ गए, ये डायमंड क्लब आ गए, ये सुपर डायमंड क्लब आ गए। और जो साथी आज यहाँ पर जिम्मेदार साथी बैठे हैं, बस आपको यही संकल्प लेना है कि हर महीना डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, क्राउन डायमंड क्लब, क्राउन क्लब, ड्यूटी चार्ज वीर, ड्यूटी चार्ज वीरांगना, इनकी संख्या बढ़ती रहे। ये बढ़ती रहेगी। बिगिनर स्टार्टर 2 लेवल फोकस करना, ये बढ़ता रहेगा। तो हर महीना आप मीटिंग में 2-4-5 क्यों माला पहनाते रहेंगे और ये नई नई माला देके और नई माला आएंगी और नई माला देके और नई माला आएंगी और नई माला देके और नई माला आएंगी। छोटे लेवल को निकालना आसान है। जैसे आज जो साथी अगर बिगिनर पे भी नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो इस महीना आप कोई क्लब कीजिए, थोड़ा सा काम कीजिए, अगले महीना हम आपको भी सम्मान करेंगे अगर ऐसे आप बिगिनर जाते हैं तो, राइट? तो बड़ा छोटा सा काम है लेकिन सम्मान इसमें बड़ा है। देखिए जब हम इस तरह के स्टेडियम जाएंगे तो पता चलेगा कि इतना बड़ा परिवार है। ऐसे हमारे बड़े प्रोग्राम्स होते हैं। इंदिरा गांधी का स्टेडियम दिल्ली का है, यहाँ पे आरसीएम की मीटिंग हुई थी, ये सारे आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हमारी ऐसी बड़ी बड़ी मीटिंगें होती है सर। जब ऐसे मीटिंगों में आप आएंगे तो आपका जुनून पैदा होगा कुछ कर दिखाने का, क्योंकि हमेशा जब हम छोटी मीटिंग करते हैं तो छोटी मीटिंगों से छोटे रिजल्ट्स आते हैं। बड़ा कुछ करना है तो मीटिंगों को बड़ा कीजिए सर, जोर लगाइए। किसी की भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरी मीटिंग हो या किसी की भी मीटिंग हो सर, मिलजुल के जो है 3-4 जो मेन लीडर्स हैं, मिलजुल के प्लानिंग कीजिए कि हमको इस महीना इनका सेमिनार करना है। हर लीडर अपने लीडर का प्लानिंग कर ले। 4 महीना 4 टीम में तो 4 प्लानिंग कर ले, क्यों सर? 4 महीना तो 4 लीडर्स प्लानिंग कर ले और हर लीडर हर प्रोग्राम के में जोर लगाए। तो कैसे नहीं उठेगा सर? मुझे बताइए, बरहमपुर का बिजनेस उठेगा नहीं उठेगा? जोरदार बिजनेस चलेगा। आपको झलक दिखेगी पूरे हिंदुस्तान की। ऐसे बड़े प्रोग्राम्स में आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर भी आप एक प्लानिंग करेंगे तो यहाँ पर भी आप कम वाइज कम आप बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और इस बिजनेस में छोटी शुरुआत करके बड़े परिणाम आपको मिलते हैं। जैसे मैं बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। आप जब इस तरह की मीटिंगों में जाएंगे, बड़ी मीटिंगों में जाएंगे, तो आपको बड़े विजन नजर आएगा। और ये हमारी जूम की मीटिंगें होती है। जूम की मीटिंगों में हर किसी को कनेक्ट होना है सर। किसी को जूम आता या नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जूम में कनेक्ट होना है और जूम खेलना है ना? जूम खेलना है। इस बिजनेस में जो भी जिंदगी हमने अभी तक जी है उससे बढ़िया लेवल की जिंदगी हो सकती है।
आज पूरे भारत में 15,000 मीटिंगें होती है एक साल में आरसीएम बिजनेस में। मीटिंग और मेरा जो टारगेट है मैं बताना चाह रहा हूँ कि 10 लाख परिवार को हर महीना इनकम जानी चाहिए। मेरा टारगेट है 10 लाख फैमिली, ये मेरा पर्सनल टारगेट है कि 10 लाख परिवारों को मुझे हर महीने इनकम पे लेकर जाना है। और उसके लिए अभी आरसीएम में 700 से अधिक करोड़पति बन चुके हैं और अब टारगेट है आरसीएम का 10,000 से अधिक करोड़पति यहाँ पे पैदा कर रहे हैं। आप सभी तैयार हैं? अभी 700 करोड़पति पैदा हो चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको खुद पे कितना भरोसा है। देखिए मुझे भरोसा है, पीसी चावला जी एक चीज बोलते हैं कि आपकी मम्मी को आप पे भरोसा हो या न हो, आपके पिताजी को आप पे भरोसा हो या ना हो, लेकिन आपकी अपलाइन को आप पे भरोसा है कि आप अगले स्टार भी जा सकते हैं। आपके अपलाइन को ये भरोसा है कि आप बिजनेस में बड़ी जॉब भी ले सकते हैं। मैं एक बार आप सभी के टेक्निकल अचीवर्स को इनवाइट करना चाहूंगा एक बार शानदार तालियों के बीच पे। जितने भी हमारे बीच में आदरणीय टेक्निकल अचीवर्स हैं, प्लीज कम ऑन द स्टेज, ऑल टेक्निकल अचीवर्स प्लीज। यस मतलब बिल्कुल परिवार के साथ में जब टेक्निकल बोलते हैं तो टेक्निकल फैमिली आना है, मैडम के साथ में आना चाहिए हमेशा। तो बहुत बढ़िया एक शानदार कपल हमारे बीच मौजूद है। मैं गगन बिहारी सावंत जी का और मैडम का एक बार यहाँ पे शानदार तरीके से वेलकम करना चाहूंगा। इनकी शादी में कोई शामिल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन एक बार आज लाइव नजारा हो जाए। दोनों के हाथ में एक माला दे दीजिए सर। हाँ एक माला ओके ठीक है। एक मैडम के हाथ में भी दे दीजिए माला, एक माला और दे दीजिए, एक माला हाथ में दे दीजिए। हाँ बस अब थोड़ा आप लोग घूम जाइए, बस हो गया सर, आप लोग घूम जाइए। हाँ अब देखिए इनकी शादी में कोई शामिल हुआ या नहीं हुआ, कितने लोग मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार आप सभी के सामने तालियों के बीच पे ये दूसरे वाला बैठे हैं। तो इस शानदार परिवार का हम स्वागत करते हैं। बहुत शानदार, सर ने भी कार मिली, मैं सर की कार का आनंद लेते हुए रेलवे स्टेशन से यहाँ पर आना था, तो सर को ब्रांड न्यू कार की भी बहुत बहुत बधाई और इस पूरे परिवार को इस टेक्निकल अचीवर्स बनने की बहुत बहुत बधाई। आप सर मैं चाहूंगा 1 मिनट की स्टोरी जरूर बताएं, उसके बाद मेरा 5 मिनट का एक सेशन है। तो यस सर ओवर टू यू। थैंक यू। जय आरसीएम। पहले सर को मैं बता चुका हूँ, नाम गगन बिहारी सर, उड़ीसा ब्रह्मपुर से मैं बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस से पहले मेरा किराना का दुकान था और इस बिजनेस को मैं लगभग 5-6 साल से सीख रहा हूँ और सीखते सीखते मैं ये टेक्निकल पर पहुँचा हूँ। और इस आरसीएम बिजनेस से जो पहला इनकम आया था 512 रुपया और हाईएस्ट जो इनकम आया 54,880 रुपया और टोटल इनकम लगभग 24 लाख से ऊपर। और इस बिजनेस को मैं करते हुए मेरे फैमिली में सपोर्ट बहुत किया है, इसकी वजह से मैं यहाँ पर। जय सर। थैंक यू सर। जय आरसीएम सर। मेरा नाम वनिता कुमार साहू और मैं आरसीएम से सब प्रोडक्ट यूज करती हूँ और सारा खाती हूँ। जय आरसीएम। मैं सर को गगन बिहारी सर जी का बेटा हूँ, आकाश कुमार साहू मैं सेंटर। मैं पार्ट टाइम बिजनेस को मैं करती हूँ और कहते अच्छा लगती है। जय आरसीएम। देखिए बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। ये कौन है? गगन सर के बेटे। और कौन है? बाबूजी। तो इससे बढ़िया बिजनेस क्या हो सकता है बताइए। जब मौका मिले अपने पिताजी और बुजुर्गों को मंच पे लाने का, जब मौका मिले अपने बच्चों को मंच पे लाने का, जब मौका मिले अपनी लाइफ पार्टनर के साथ बिजनेस को करने का, तो इससे बढ़िया बिजनेस क्या हो सकता है मुझे बताइए सर। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाबूजी। तो विश्वास आपको करना पड़ेगा कि जिंदगी में परिवर्तन आता है कि नहीं आता है परिवर्तन?
मैं आपके सामने में खड़ा हूँ, गगन सर आपके सामने खड़े हैं, केवराज जी आपके सामने खड़े हैं, सभी रॉयल्टी शिवर्स हैं, धर्मेश्वर जी हैं, इतने सारे सभी लीडर्स आपके सामने में खड़े हैं। और इनको देखिए मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि ये जो विश्वास है किसी मार्केट में उधार नहीं मिलता सर। ये जो विश्वास है, इस विश्वास को जब आप मन में जगाते हैं कि मैं भी कर सकता हूं, तो परमात्मा भी शक्ति देता है। क्योंकि हमको शक्ति कहां से मिलती है पता है? परमात्मा से मिलती है। जब भी कोई संकल्प लेना है कि मुझे अगला लीडरशिप अचीवर जाना है, मुझे अगला रॉयल्टी अचीवर जाना है, मुझे भी अगला गगन सर के जैसा टेक्निकल अचीवर जाना है, ये शक्ति वहीं से मिलेगी सर। कितने लोग हैं जो अगले रॉयल्टी अचीवर जा रहे हैं? हाथ खड़े करके बताइए जो अगले रॉयल्टी में जाने वाले हैं सर। रॉयल्टी अगले रॉयल्टी अचीवर्स कितने हैं? हाथ खड़े करके बताइए। रॉयल्टी अचीवर्स आने वाले समय के रॉयल्टी अचीवर्स, आने वाले समय के टेक्निकल अचीवर्स कौन है? बस अंदाज तले आप सभी के लिए। क्योंकि जिसने हाथ खड़ा नहीं किया ना उसकी जिंदगी में कभी रॉयल्टी टेक्निकल नहीं आएगा, मैं बता दूं। क्योंकि जिसको खुद पे भरोसा नहीं, जिसका हाथ उसके साथ नहीं, परमात्मा उसके साथ में क्या होगा सर? कितने ऐसे लोग जिनको भरोसा है कि वो कुछ पानी की गजब की तड़प है? कितने लोगों को भरोसा है कि उनके अंदर पानी की तड़प है? कितने ऐसे लोग हैं, अब लास्ट मेरा सवाल है, कि जिनको अपने बच्चों से प्यार है? अगर आपके अंदर में कुछ भी इसमें से है, अगर कुछ पाने की तड़प है, अगर खुद पे भरोसा है और अगर अपने बच्चों से प्यार है, तो फिर आरसीएम से इनकार मत करना। क्योंकि हमारे आज हम इस मीटिंग में आए हैं ना, मीटिंग में हमारे घर वाले जाएंगे फिर पूछेंगे क्या लेकर आए। जैसे बच्चे लोग नहीं पूछते, हम कभी बाहर जाते तो क्या बोलते? पापा क्या लेकर आए मेरे लिए? तो जब वो इस मीटिंग में आए हैं, घर वाले पूछेंगे क्या लेकर आए मेरे लिए, तो एक चीज बोलना, संकल्प लेकर आया। क्या बोला है? संकल्प लेकर आया हूं। क्योंकि दुनिया में आप इस मीटिंग से जो लेकर जाएंगे वही आपको भविष्य में कई गुना होके मिलने वाला है। अगर आपको आज की मीटिंग से लगता है कि बिजनेस की प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया है, दमदार है, तो आज के बाद जाके सबसे पहला काम शुरू करना कि घर में सारे प्रोडक्ट बदल देना आरसीएम बिजनेस से। घर में जितने पड़े सब दान कर देना। कोई तो खुश होगा ना, उसकी दुआएं आपको मिलेगी। क्या मतलब उसकी दुआओं से आप रॉयल्टी अचीवर चले जाओ। कभी कभी लगता है मन में कितने पड़े हैं, कैसे मैं आरसीएम का 100% यूज करूं। मेरा ऐसा मानना है कि शनि महाराज को जितना जल्दी भगा दो उतना ही अच्छा है। क्योंकि जब तक बैठा के रखोगे ये आपकी ग्रह में कुंडली मार के बैठेगा सर। हमारे घर वाले इंतजार कर रहे हैं। आज जितने शादीशुदा हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कपल के साथ में, थोड़ा एक बार खड़े हो जाइए, जो कपल के साथ में आ जाए, जो अपनी मैडम के साथ में है, थोड़े उनकी मैडम भी खड़े हो जाए। बाकी जितने शादीशुदा अकेले आए हैं ना, थैंक यू सर बेटी, घर जाके उससे सवाल पूछा जाएगा क्या लेकर आए, क्या मेरे लेकर आए, फिर क्या बोलेंगे? क्या लेकर आए? कभी भी कोई मीटिंग हो तो शादीशुदा को सख्त हिदायत है कि भैया मैडम को जरूर लाना। महीने में कम से कम एक बार, मैंने बोला हर मीटिंग में लाना जरूरी है, लेकिन महीने में कोई एक फिजिकल मीटिंग में जरूर लाना जरूरी है, या डिजिटल में बैठाओ, लेकिन एक मीटिंग में बिल्कुल वीडियो चालू करके, अगर डिजिटल में है तो वीडियो चालू करके, ऐसे नहीं कि मैडम खाना बना रही है और आपने चालू कर दी है, वो नहीं चलेगा। तो या तो फिजिकल मीटिंग या डिजिटल मीटिंग, क्योंकि अब हमारा जमाना दोनों का है। शादीशुदा आदमी जरूर बैठाइए, और जितनी दीदी लोग हैं, माता लोग हैं, बहन लोग हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मीटिंग में हो सके अपने पति को लाइए, पति को नहीं हो सके तो पिताजी को लाइए, लेकिन घर में किसी एक जेंट्स को जरूर लाइए, क्योंकि आप लाएंगे जेंट्स को तो आपको सपोर्ट ज्यादा मिलेगा। इस बिजनेस में सबसे बड़ा जो विरोध होता है वो घर से होता है। आदमी सबको झेल लेगा लेकिन घर को नहीं झेल पाता है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सगा भाई भी अगर मना करे तो भी बिजनेस को छोड़ना नहीं सकता, क्योंकि मैंने सचिन सर को बहुत मना किया था। मैंने बोला था कि ये लफड़ों में पढ़ना नहीं है अपने को। सचिन सर क्या बोलते थे, नहीं मैं तो नहीं पढ़ा, मैं तो छोड़ दिया ऐसी बस। और उन्होंने मुझे भी बिजनेस पे ले आए और आके अच्छा किया, खराब किया बताइए सर। कभी कभी ये लगता है कि मेरी अपलाइन जो यहाँ पर है वो अपने लिए काम करती है। तो मैं एक चीज आपसे जरूर कहना चाहूंगा, आज मैं आपके सामने में खड़ा हूँ, श्याम अग्रवाल यहाँ पर खड़ा है,
मैंने सचिन सर को क्या दिया बताइए? मैं बिजनेस में क्या लेकर आया था? 0। जब आप बिजनेस में शुरुआत करते हैं क्या लेकर आते हैं? 0। तो अगर आज मैं बिजनेस में अगर 2 दिन का 25,000 कमा रहा हूं तो मैंने सचिन सर से लिया क्या? कुछ लिया मैंने? मुझे मिला ना? आज स्टार में मुझे मिला कि नहीं मिला सर? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे जितने भी यहाँ पे आज अपलाइन बैठे हैं ना, जो भी हमारे बिजनेस में हमें लेकर आए हैं, उनको दिल से अपना मेंटर चूज करना। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, हम लोग मतलब से होता है तो उसको अपना मेंटर मान लेते हैं, मतलब पूरा हो जाता है तो फिर मेंटर बनना छोड़ देते हैं। कोई अपलाइन हमारे मन की बात बोलता है तो अपलाइन है, मन की बात नहीं बोला तो अपलाइन नहीं। तो एक चीज संकल्प लेना कि अगर आज इस बिजनेस में आप बड़ी कंपनी पे जाना चाहते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं और आने वाले समय में एक जनरेशन के लिए आप कुछ देना चाहते हैं, तो आज इस मीटिंग में जाने से पहले एक काम और करना, अपनी एक मेंटर को चूज करना। और जितने भी अपलाइन आज यहाँ पर आपके हैं ना, उनको धन्यवाद जरूर देना कि सर आपने मुझे ऐसा प्यारा बिजनेस दिया है। क्योंकि अगर श्याम अग्रवाल जैसे बहुत सारे लोग सचिन सर को मिल जाते हैं, लेकिन अगर श्याम अग्रवाल को अगर सचिन सर नहीं मिलते तो मैं कभी भी स्टार पे नहीं होता सर। अरे एक बेटे के पास में हक नहीं कि अपने पिताजी और माताजी का चयन कर सके। एक बेटा, उसके माँ बाप कितना डांटते, हम अपने बच्चों को नहीं डांटते। तो मेरा बेटा क्या बोलता है, चल हटा मैं जा रहा हूं छोड़ के, ऐसा बोलता नहीं। उसके बाद भी हम समझना पड़ता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है। मेरा समझना है कि जो व्यवहार हम अपने बच्चों से चाहते हैं ना, वही व्यवहार हमको अपने पेरेंट्स से करना पड़ेगा। हम अपने बच्चे को सिखाते हैं कि बेटा माँ बाप की इज्जत करना, और हम अपने माँ बाप से कैसे बात करते हैं, हम कैसे उनके साथ व्यवहार करते हैं, क्या वो आज हमारे साथ में रहते हैं। तो जो सीख हम अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं ना, उससे पहले हमको गुजरना पड़ेगा सर। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे एक शानदार डाउनलाइन मिले तो मुझे मेरे अपलाइन को उतना प्यार करना पड़ेगा। अपलाइन की एक बात मेरे लिए पत्थर की लकीर होनी चाहिए, उसमें नो इफ बट किंतु परंतु कभी नहीं लगाना है। अर्जुन जिसने हमेशा अपनी अपलाइन की बात पे नो इफ बट किंतु परंतु लगाया कि मेरा अपलाइन चेंज कर दो, ऐसा कभी बोला नहीं बोला सर। हमेशा जब भी उसने सवाल उठाया अर्जुन ने, इन पे तीर क्यों चलाना है, इन पे क्यों करना है, आज अर्जुन के एक भी मंदिर नहीं बने, ये कहावत हमने सुनी है, लेकिन क्या हम इसको आज दिल से मानने के लिए तैयार हैं? जो हम कहानी सुनते हैं कि हनुमान जी की कहानी सुनते हैं कि उन्होंने कभी श्री राम जी को मना नहीं किया, क्या उसको आज हम दिल से मानने के लिए तैयार हैं? मैं बताऊं कि आपकी अपलाइन की सीरीज में, आपकी अपलाइन की सीरीज में एक व्यक्ति को मेंटर चूज करो सर, और उसको लाइफ टाइम मेंटर बनाना है। लाइफ टाइम कब तक बनाना है सर? लाइफ टाइम। जब तक आपको जिंदगी है, जब तक जान में जान है, तब तक उसको ही मेंटर बनाना है। बाकी सारे आपके अपलाइज तो रहेंगे हमेशा। मेरी जो मेंटर है लाइफ टाइम के लिए सचिन सर है। ये मेरा सभी के सामने मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक श्याम सर के खून में लास्ट बूंद है ना, सचिन सर ही मेरे मेंटर रहेंगे। बाकी सारे मेरे अपलाइज मेरी हेल्प ले हैं। एक मेंटर आपको चूज करना पड़ेगा और उसको 100% समर्पित करना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि मुझे स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए। आपका अपलाइन जब रेलवे स्टेशन पे आ रहा है तो आप रिसीव करने के लिए उसको ट्रेन के पास में जा रहे हैं कि बाहर बुला रहे हैं सर? जब आपका अपलाइन किसी शहर में है तो आप कहीं और काम निकाल के कहीं और चले गए हैं, या आप उसके अपलाइन के पास में जा रहे हैं? जिस दिन आपने इस बात को समझ लिया कि मेरे बेटे को अगर मेरी इज्जत करना सिखाना है तो मुझे मेरे पेरेंट्स की इज्जत करनी पड़ेगी, उस दिन यकीन मानिए आपका बिजनेस यूं मखमल की तरह से चलेगा सर। ये बिजनेस कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ये बिजनेस रिलेशन का बिजनेस है। लोगों से संबंध बनाना सीखना पड़ेगा कि कैसे कंपनी से व्यवहार करना है, कैसे टीम से व्यवहार करना है, कैसे अपलाइन से व्यवहार करना है, कैसे लोगों से व्यवहार करना है। जिसने लोगों से व्यवहार करना सीख लिया, दुनिया में कोई ताकत उसको स्टार भी जाने से नहीं रोक सकती। हम आपके लिए जो सबसे बड़ा चीज है वो है इसका शर्म, संकोच, झिझक और ईगो। ये सबसे बड़ी चीज है। हम शर्म करते हैं लोगों को बिजनेस के बताने के लिए। मैं बताना चाह रहा हूं सर, जब लोग शराब बेचने के लिए शर्म नहीं करते, गुटखा बेचने के लिए शर्म नहीं करते, तो इसका ड्यूटी चार्ज बताने में हमें किस चीज की शर्म आती है? संकोच कभी जिंदगी में नहीं करना, क्योंकि संकोच करने वाले को कभी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा घर में, चर्च में कभी प्रसाद नहीं मिलता सर।
कभी झिझकना नहीं किसी बात को। अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस जो है मेरे आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकता है, तो कभी झिझकना मत किसी को बताने के लिए, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो सर, झिझकना नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि आप प्रोडक्ट बताने वाले हो या प्लान बताने वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोडक्ट समझ में आएगा तो प्लान ज्वाइन कर सकता है, और प्लान ज्वाइन कराओगे तो प्रोडक्ट भविष्य में खरीद सकता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि इस बिजनेस में मेरी कामयाबी का जिम्मेदार खाली मैं हूं, क्योंकि मेरे बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार किसको है? किसको है? मुझे। मैं छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाता हूं, अपने एम्प्लॉय से, अपने डाउनलाइन से। कंपनी ने ये प्रोडक्ट बंद कर दिया तो मैं उसी पे परेशान हो जाता हूं, ये डेट बढ़ा दे तो मैं उसी पे परेशान हो जाता हूं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं सर, कि जिन चीजों को लेके आज आप नेगेटिव होते हैं ना, वो चीजें हमारे सामने में थी ही नहीं, लेकिन हमारे पास में एक ही विजन था कि मेरे माँ बाप हमेशा एक है, हमेशा एक ही रहेंगे। और ये कंपनी जो आज मेरी है, अगर मैं इस बात को मान लो कि मेरी कंपनी है, चाहे किसी भी टीम का लीडर हो, अगर किसी ने किसी की टीम में ज्वाइन कर लिया है, कभी तोड़फोड़ नहीं करना है। अगर उसने ज्वाइन कर लिया है तो वो फिर उसकी प्रॉपर्टी है। अगर वो आईडी आपकी टर्मिनेट है तो ही आपका अधिकार है कि आप उसकी ज्वाइनिंग दोबारा करा सकते हो। ऐसा कभी मत करना कि तू मेरे पास में आ जा, मैं तेरा 1 लाख चला दूंगा, मैं तेरा बिजनेस बढ़ा दूंगा, ऐसा कभी मत करना सर, क्योंकि हमारा बिजनेस एकता का बिजनेस है। इस बरमपुर में मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जो चीजें मैंने आपको अभी बोली, आप 1 साल कीजिए, यहाँ पे मिनिमम 500 से ज्यादा की गैदरिंग, हर मीटिंग होगी। इस बात की मेरी गारंटी है सर। आप हमेशा अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के सोचिए सर, क्योंकि दुनिया में जब हम मांगने जाते हैं तो धुतकार लगती है, और देने जाएंगे तो जय जयकार मिलेगी। लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कीजिए। आप अगर अपनी टीम से बात कर रहे हैं तो आपसे बात करके आपकी टीम को एक नया मोटिवेशन मिलना चाहिए, एक नया आइडिया आना चाहिए। अपने एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं तो एम्प्लॉय को लगना चाहिए कि यार मेरी टीम में ये ना गजब का बंदा है। जब कंपनी के किसी स्टाफ से आप फोन से बात करें, उनको लगना चाहिए कि मैं किसी लीडर से बात कर रहा हूं। जब आप किसी व्यक्ति से बात करें, नए व्यक्ति से बात करें, उसको लगना चाहिए यार ये मेरी जिंदगी से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग बिजनेस को मना नहीं करते हैं, लोग लोगों को मना करते हैं सर। एक ऐसा आदमी बनिए, एक ऐसा प्यारा आदमी बनिए, जो जहां पर भी चले जाए लोग उसके दीवाने हो जाए। बोले तैयार है? अगर आप चाहते हैं बच्चों से प्यार करना, तो हमें एक ऐसा पिता, एक ऐसी माता, एक ऐसा भाई, एक ऐसी बहन, एक ऐसे माता पिताजी बनना पड़ेगा जिससे पूरी दुनिया प्यार करे। और मेरा समझना है कि अचीवमेंट बड़ी चीज नहीं है सर। अगर श्याम गोरान स्टार भी आया तो कभी भी अपने दम पे नहीं आया सर। ये तो मेरी टीम की ताकत है जो आज मेरे सामने बैठी है, ये मेरे अप्रेंटिस जो आशीर्वाद, उसकी वजह से आज मैं यहाँ पर स्टार भी हूँ। मेरी ताकत कभी भी नहीं है। तो जब मैं इस बात को समझ गया कि मेरी ताकत नहीं है, तो फिर गर्व किस बात का, गुरूर किस बात का कि मैं इस लेवल पे आ गया, मैं इस फील्ड पे आ गया, मैं ये अचीवमेंट पहुंच गया, मेरे पास में इतना पैसा है। अरे सर, जो आपके पास पैसा है, जो आपके पास में गाड़ियां हैं, वो परमात्मा ना करे, वो हमेशा बनी रहे। लेकिन जब भी परमात्मा की स्थिति विपरीत होगी ना, वो कभी भी जा सकता है। आज अटैक देखिए ना, तालिबान ने अटैक कर दिया अफगानिस्तान पे, अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन पे, यूक्रेन के बच्चों की क्या हालत है सोच के देखिए। तो जिन चीजों को लेकर हम गर्व करते हैं कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास में गाड़ी है, मेरे पास में बंगला है, मेरे पास में पिन है, इन्हें सबको भूल जाइए। सबसे पहली जो चीज है, एक ऐसा इंसान बनिए जिसको आपकी टीम प्यार करे, जिसको आपके एम्प्लॉय प्यार करे। सतीश पंडित जी बोलते हैं, अगर आपकी टीम आपसे प्यार नहीं करती और आपके एम्प्लॉय आपको श्रेय नहीं करते, तो प्रॉब्लम टीम या एम्प्लॉय नहीं है, प्रॉब्लम आप खुद है। और इसको आपको सुधारना पड़ेगा खुद को, क्योंकि दुनिया को सुधारने जाओगे बहुत मुश्किल है सर, नहीं सुधार पाओगे। खुद को सुधार लो, खुद इतने प्यारे हो जाओ कि दुनिया आप पे जान न्यौछावर कर दे। तो जब ऐसा हम कर लेंगे सर, तो बिजनेस में रॉयल्टी टेक्निकल कौन सी बड़ी बात है सर, कौन सी बड़ी बात है। तो आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा सर दिल से विश्वास है कि ये जो P लेवल्स बने हुए हैं ना, शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। आप जब यहां से निकल रहे हैं तो इसमें ना हम मीटिंग में हर बात को समझ जाएं, हर बात को सुन लें, लेकिन जब हम यहां से संकल्प लेके नहीं निकलते हैं ना, तो हमारी जिंदगी का 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और व्यर्थ चला जाता है। क्योंकि आदमी की जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्या है? उसका संकल्प है।
आप यहाँ से संकल्प लेके जाए कि मैं इस मेरा कौन से लेवल पे जाने वाला हूं। मैं बताऊं कि भले आप बिगिनर ही जाओ, लेकिन थोड़ा तो आगे बढ़ेंगे। स्टार्टर जाओ, थोड़ा तो आगे बढ़ेंगे। कैसे जाते हैं, अपने साथ बैठो, काउंसलिंग करो। आज मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, आपको किसी की काउंसलिंग करानी है, अपनी टीम की काउंसलिंग करानी है, आज आप करा सकते हैं। मैंने गगन सर से बात किया, कविरा सर से बात किया। मैंने कहा सर, क्योंकि मेरी जो व्यवस्था थी डायरेक्ट अब 4 बजे की थी, अगर मुझे निकलना है तो 4 बजे आज निकलना पड़ता, मैं निकल सकता था 4 बजे, लेकिन मुझे सभी ने बोला कि सर आप कितने दिन बाद आए, थोड़ा सा रुक जाइए। मैंने कहा सर आप बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो सोचिए कि मैं आज 4 बजे निकल सकता था, फिर भी मैं आज रुका हूं। मैं यही चाहता हूं कि आपकी कामयाबी बड़ी होनी चाहिए। तो आपके टीम के किसी भी व्यक्ति को आपको अगर मेरी काउंसलिंग करानी है, मेरे से बात करवानी है, तो मीटिंग के आधा घंटा 1 घंटे के बाद में हम उससे मुलाकात, आधा घंटे के बाद हम मुलाकात कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल आज यहीं पर हूं, आपको जिस अपने टीम के लोगों से मिलवाना है आप मिलवा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर अपनी अपलाइन के साथ बैठ के प्लानिंग कीजिए कि किस समय कौन आएगा, किस समय कौन आएगा। लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अगर अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो कोई इस मेरा एक लेवल को बदलिए सर, इस मेरा किसी एक क्लब पे आइए, क्योंकि जिंदगी सुनने से नहीं बदलती, जिंदगी ज्ञान से नहीं बदलती, जिंदगी ज्ञान के इस्तेमाल से बदलती है। जिंदगी संकल्प से बदलती है। और आने वाले पीढ़ियों की जिंदगी, आने वाली पीढ़ियों की चेहरे को खुशहाल देखना चाहते हो ना सर, तो आज बतख के जैसे काम करना पड़ेगा। अरे क्या फर्क पड़ता है कि 2025 तक मैं कम सोया, क्या फर्क पड़ता है सर? अरे 2025 तक कम खाया तो क्या फर्क पड़ता है? 2025 तक थोड़ी सी ज्यादा मेहनत किया तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर 2025 तक ज्यादा मेहनत नहीं किया, अगर ज्यादा प्लानिंग नहीं किया, ज्यादा संकल्प हुआ नहीं हुआ, तो आने वाली पूरी जिंदगी मेरे बच्चों को परेशानी में गुजारनी पड़ सकती है। सोचिएगा जरूर एक लेवल, क्योंकि जब आप एक लेवल को अचीव करते हैं ना, संकल्प लेते हैं, प्लानिंग, अभी अपनी कॉपी खोली, अभी अपनी कॉपी खोली, लिखिए इसमें आप कौन से लेवल लेने वाले हैं सर। क्योंकि अगर अभी नहीं लिखा ना तो इस मीटिंग हॉल के बाद में आप फिर भूल जाएंगे सर। और दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यही है कि आदमी सब कुछ करता है, लेकिन जैसी एक्शन की बारी आती ना, आदमी एक्शन नहीं करता। और जब एक्शन नहीं करते हैं, खाली सुनते हैं, सुनने से क्या होगा? सुनने से एक्शन करने का जज्बा पैदा होगा, लेकिन जब तक एक्शन नहीं करेंगे जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा। कर्मण्यवाधि कार्यस्तो मा फलेषु कदाचन। तैयार है? अपनी कॉपी में लिखिएगा जरूर, और मीटिंग हॉल में जाने से पहले अपने अपलाइन को धन्यवाद जरूर दीजिएगा। अगर पुरुष है तो पुरुष से पुरुष गले मिलके भी बधाई दे सकते, धन्यवाद दे सकते हैं। और महिला है तो महिला के गले से मिलके धन्यवाद दे सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी धन्यवाद दे सकते हैं। लेकिन धन्यवाद दीजिएगा जरूर, और दिल से दीजिएगा, क्योंकि कहते हैं कि दिल की बात दिल तक जाती है और दिल वाले दुल्हनिया लेकर। आप सभी को कामयाबी मिले, आप सभी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आज आपकी जिंदगी में कोई भी वैल्यू ऐड किया, तो मुझे इस मेरा आपका एक क्लब और आपका एक लेवल चाहिए। बोलिए तैयार है? कितने लोग तैयार हैं? हाथ खड़े करके बताइए। अच्छा, हाथ मजबूती वाला हाथ चाहिए सर, कमजोर हाथ नहीं, क्योंकि परमात्मा कभी भी कमजोर हाथ देखना नहीं पसंद करता, कमजोर बच्चे को भी माता पिता चाहते नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। एक शानदार म्यूजिक बज सकता है, तो शानदार म्यूजिक बजेगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, कुछ लीडर्स मंच पे आ जाएं, और झूमते नाचते गाते हम इन सभी लेवल्स को देखते हुए, अपने अपलाइन का धन्यवाद देते हुए इस हॉल से विदा करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा टाइम हो चुका है। लेकिन फिर भी अच्छी भावना के साथ में 2-3 बार डांस करते हुए, अपलाइन को धन्यवाद देते हुए इस टीम को इस मेरा कौन से लेवल पे जाना है। और सितंबर हमारा टारगेट मंथ है, मिशन एनिवर्सरी का महीना है, एनिवर्सरी की डेट घोषित हो चुकी है। इस एनिवर्सरी पे अपने लेवल्स को चेंज करना है, मिनिमम क्वालिटी पे जाना है। और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ओवर टू द होस्ट। साथ में एक दिन रहेंगे, आप सभी लोग साथ से मुलाकात कर सकते हैं। थैंक यू। जय आरसी। जय आरसी।
Satisfied.